हाँ जी, बोलिए शौनक जी, बोलिए। मैं कहना चाहता हूँ। तो ये जो कविराज विकास साबरनी नाम पर जो लोग हमारे ग्रुप पर है, तो वो एक प्रबंध दिया कि चतुर्विध मंत्र जाता हूँ। तो उन्होंने समग्र भाष्यों का उद्धृत नहीं किया। तो अब देखें कि चतुर्विध मंत्र जाता हूँ, इसका अर्थ यह है कि चार मंत्र, चारों अ, प्रकार का मंत्र उत्पन्न हुआ। ठीक है ना? तो ये उत्पन्न होने से तो यहाँ ऐसा बात नहीं है कि मंत्र वेद है, क्या मंत्र वेद नहीं है, ब्राह्मण वेद है, ब्राह्मण वेद नहीं है, यह कोई भी वाक्य यहाँ नहीं है। ठीक है? और उन्होंने जो किया कि शतपथ ब्राह्मण के अनुसार वेदों में ऐसा शब्द है, तो इसका भी कोई प्रमाण उन्होंने नहीं दिया। तो जब उन्होंने ऐसा प्रमाण कुछ दे तो उसके ऊपर विचार किया जाएगा। पर मैं शंकराचार्यों का जो बृहदारण्यक 2:4-10 का जो भाष्य है, वहां से दिखाता हूँ। तो मैं स्क्रीन शेयर करूंगा। तो स्क्रीन शेयर करने के लिए कंप्यूटर पर लॉगिन करना है या मैं केवल पढ़ दूंगा? आप पढ़ दीजिए, पर्याप्त है। अच्छा, ठीक है, मैं पीडीएफ निकालता हूँ। हाँ, पुलकित भैया तुम बताओ जरा, अब तक क्या कैसे रहा है, कब तक वो खोज रहे हैं? हाँ, अभी तक कोई विशेष चर्चा हुई नहीं थी, लोग जुड़े ही नहीं थे आज। बहुत लेट जुड़े, फिर कुछ जुड़े भी तो वो लेफ्ट हो गए, तो इंतजार कर रहे थे। और एक विषय था जो पिछली बार हमारा, कि जो वैदिक साहित्य में वो उन्होंने छेड़ा था ना, कि कौन से विषय पर कौन सा ग्रंथ प्रमाण होगा, ऐसा करके। तो आज वैदिक साहित्य पर चर्चा होना, ऐसा मेरे हिसाब से पिछली बार तय हुआ था। तो मैं कह रहा था कि किसी को यदि इस पे विषय पे अपनी बात रखनी हो तो रख दीजिए, अन्यथा समापन करेंगे। तो फिर सोनक जी अपने प्रमाण दिखा ही रहे हैं, इस पे ही चर्चा कर लेते हैं। हाँ, मैं तो पीडीएफ निकालता हूँ। ठीक है? हाँ पुलकित भैया, हमसे कहीं किसी भी कारण से चूक हुई, थोड़ा सा हम स्वयं विलम्ब से जुड़े, तो ऐसी स्थिति में तुम्हारा ये दायित्व है, जिस कक्षा का संचालन नहीं करते हो, तुम्हारे ही देन है जो कुछ भी है। तो यदि हम न हो, ये समझिए आज संयोग बस हुआ, लेकिन ये मान के चलो हम नहीं है तो तुम्हें व्यवस्था संभालनी ही है। हमारे स्थान पर तुमको पूरी व्यवस्था देखनी है। मतलब आवश्यक थी, चर्चा प्रारंभ कर देते, करा देते, जो भी जुड़े थे थोड़े से लोग, उनके बीच बात प्रारंभ हो जाती। तो जो लोग जुड़े थे और चले गए, इसमें एक प्रतीक्षा हो रही, पता नहीं कब क्या होगा। तो ये आवश्यक है कि जो लोग भी जुड़ जाएं, समय से उनको सक्रिय रखो। और ये सब ना, और बहुत अच्छा कर रहे हो। तो ये थोड़ा सा दायित्व तो हमें समझना है, केवल हमारी प्रतीक्षा में मत रहो। सोनक जी प्रारंभ में आ गए होंगे या कब आए नहीं पता, लेकिन हाँ, ये जरूर देखना था। ठीक है बेटा? और सोनक ठीक जी। है। तो मैं यहाँ जो हाँ, गीता प्रेस का अनुवाद है शंकर भाष्यों का, वो ही पढ़ता हूँ। बृहदारण्यक उपनिषद 2:4-10 कि वह चौथा दृष्टांत जिस प्रकार आर्द्र गीले ईंधन से बढ़ाया गया हो, उसे आर्द्रेधाग्नि कहते हैं। उस आधान किए हुए अग्नि से जैसे पृथक धुआं निकलता है, पृथक यानी नाना प्रकार का धुआं, वहां धूम शब्द का ग्रहण चिंगारी आदि को प्रदर्शित करने के लिए है, अर्थात धूम और चिंगारी आदि निकलते हैं। इसी प्रकार जैसा कि यह दृष्टांत है, हे मैत्रेयी, इस परमात्मा यानी प्रकृत महद्भूत का यह निश्चित है, अर्थात निश्चय के समान निश्चित है, जिस प्रकार बिना प्रयत्न के ही पुरुष का निश्चय होता है। अरे, उसी प्रकार उस विज्ञान घन से यह जगत उत्पन्न हुआ है।
उससे निश्वास के समान क्या उत्पन्न हुआ है। जो यह ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद 4 प्रकार का मंत्र समुदाय है तथा इतिहास यानी उर्वशी, पुरुरमा का संवाद आदि इत्यादि ब्राह्मण पुराण, विधवा, श्लोक इत्यादि है। मंत्रों, व्याख्यान, अनुव्याख्यान इत्यादि है। इस 8 प्रकार का ब्राह्मण भाग है। ये 8 प्रकार ब्राह्मण का भाग है। इस प्रकार मंत्रों और ब्राह्मणों का ही ग्रहण करना चाहिए। सभी लोग ध्यान से सुने। शंकराचार्य ने लिखा कि एवं मंत्रो ब्राह्मणोरेव ग्रहणम। इस प्रकार निश्वसित श्रुति के समस्त से ऋग्वेदादि शब्दों से मंत्रों और ब्राह्मणों का ही ग्रहण करना चाहिए। पुरुष के निश्वासों के समान नियतो रचनावान विद्यमान वेद की ही अभिव्यक्ति हुई है। पुरुष की बुद्धि से प्रयत्न पूर्वक इनकी रचना नहीं हुई, इसीलिए यह अपने निरपेक्ष अर्थ में ही प्रमाण है। अतः उसने ज्ञान या कर्म इसका जैसा निरूपण किया है, कल्याण कामियों को उसने वैसा ही समझना चाहिए। आप लोग देखें, यहाँ शंकराचार्य ने ऐसा ही लिखा कि मंत्र और ब्राह्मण दोनों परमात्मा का निश्वास है तथा दोनों ही अपौरुषेय है। तो आप लोग शंकराचार्य को मानना है तो माने, नहीं मानना है तो न माने, पर यह बात भ्रमात्मक है कि शंकराचार्य ने केवल मंत्र संहिता को वेद मानते थे। आर्य समाजी पंडित भगवत दत्त ने भी स्वामी दयानंद के अनुसार ब्राह्मण ग्रंथ को वेद नहीं माना, पर उन्होंने ऐसा लिखा कि शंकराचार्यों आदि सभी आचार्यों ब्राह्मण ग्रंथ को वेद मानते थे। वैदिक वाङ्मय का इतिहास इस ग्रंथ का 2 खंड में उन्होंने लिखा। उन्होंने ऐसा नहीं लिखा कि शंकराचार्य ने ब्राह्मण ग्रंथ को वेद नहीं मानते थे। तो ऐसा कहना मिथ्या भाषण ही होगा। ठीक है, नमस्कार। चलिए सोनक जी, ये बात हमें बहुत अच्छी लगती है। इस तरह से हम लोग सीधे तत्व और प्रमाण रखकर बात करें। जैसे आपने कहा कि उसको स्क्रीन वगैरह दिखाना आदि उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग विपक्षी नहीं हैं, हम सब एक ही पक्ष में हैं। कुछ विषयों पर विचारों में हमारे अंतर हो सकता है, हमारे विचार कुछ अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सब वेद को मानने वाले वैदिक हैं, इसलिए एक हैं, ये सब लोग मानकर चले। हमें एक दूसरे को पराजित नहीं करना है, हमें केवल सत्य की जानकारी करनी है। ठीक है, आपने जो ये पढ़ा है इससे तो आपकी बात बिल्कुल ठीक लग रही है, इसमें कोई संदेह नहीं। अब इसमें हमें थोड़ा सा ये कार्य और करना पड़ेगा कि जो मूल उन्होंने बृहदारण्यक से कहा था, जो भी दिया है जिसका आपने अनुवाद पढ़ा, तो वो बृहदारण्यक में जो कुछ लिखा है और उसका जो शंकर भाष्य है, जो शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा है, और जो गीता प्रश्न है उसका हिंदी अनुवाद किया है, ये 3 बातें हो गई। इन तीनों बातों को आप वहां समूह में दे दीजिएगा, वो स्क्रीनशॉट के रूप में जो भी वहां उन्होंने छापा है, अपनी बिना किसी टीका टिप्पणी के, है ना। वो जब हम दे देंगे तो एक पुष्ट प्रमाण होगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा है। सोनू जी माइक बंद करेंगे तो जी, यह एक बिल्कुल पुष्ट बात हो जाएगी। हाँ, इसमें हम अपने सभी साथियों को यह अवश्य स्पष्ट करना चाहते हैं, जैसा कि हमने अभी कहा, इसमें 3 बातें हैं। बृहदारण्यक में जो कहा गया है उसके शब्द क्या हैं, शंकराचार्य जी ने जो उसका भाष्य किया, शंकराचार्य जी के शब्द क्या हैं, और गीता प्रश्न ने जो भाषा अनुवाद किया है उसके शब्द क्या हैं। ये तीनों बातें अलग अलग हैं। जो बृहदारण्यक में लिखा है वो अंतिम प्रमाण है, वो आरण्यक ने कहा है, ये स्पष्ट है। जो आरण्यक में लिखा है, बृहदारण्यक उपनिषद में या जो भी लिखा है, वो तो उसकी अपनी बात है, उसके शब्दों में क्या लिखा है हमें ये पढ़ना है। शंकराचार्य जी ने जो भाष्य किया है निश्चित रूप से वो सम्माननीय है। शंकराचार्य जी जैसे महान विद्वान ने लिखा है तो उसको हम लोग कोई भी यूं ही नकार तो नहीं सकता, उस पर विचार तो करना पड़ेगा। अब रह गई बात गीता प्रश्न ने जो भाषानुवाद किया है, निश्चित रूप से वो विश्वसनीय नहीं है पूरी तरह से। यद्यप बहुत सा ठीक है, हम
गीता प्रेस से बहुत सी पुस्तकें पढ़ते हैं तो हमने ये पाया है कि लगभग ठीक होता है। कहीं कहीं वो एक दो शब्द ही अपनी ओर से इधर उधर ऐसा घुमा देते हैं कि कई बार अर्थ का अनर्थ हो जाता है। यूं कहें कि जानबूझकर वो कहीं कहीं ऐसा करते हैं, कहीं कहीं ऐसा करते हैं, अधिकतर ठीक है। तो ये तीनों पक्ष ही आप वहां स्पष्ट कर देंगे, लिखकर सामने आ जाएगा, तो हम दूसरे पक्ष से कहेंगे भैया अब आप बताइए इस पर आपको क्या कहना है। तो इस प्रकार से हम लोग सत्य की खोज में लगे हैं। यूं स्पष्ट समझ लें, हम लोगों की चर्चा का उद्देश्य किसी पक्ष को जिताना हराना जैसा कुछ नहीं है। हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि हम जीते या कोई हारे। हमें केवल सत्य की खोज करनी है, सत्य क्या है। यद्यपि कविराज विकास जी ने कुछ बातें तो रखी हैं जो कह सकते हैं आधार उनका ठीक है, लेकिन अब ये ठीक बात है, जैसे आपने कहा उन्होंने प्रमाण उस तरह से नहीं दिए कि उसका वो प्रश्न देते कि भाई इस प्रश्न में देखिए मूल ग्रंथ में ये लिखा है और इसका ये अनुवाद किसने क्या कैसे किया है। जो लोग मूल को नहीं पढ़ सकते उनके लिए तो अनुवाद ही बहुत है, लेकिन हम तो मूल को ही देखेंगे, है ना। स्पष्ट है कि हम देखेंगे कि उस बृहदारण्यक में क्या कहा है और शंकराचार्य जी ने क्या लिखा है। स्वाभाविक है वहां संस्कृत में ही होगा। भाषानुवाद गीता प्रेस या आर्य समाज या कहीं किसी ने क्या किया है वो अपना जाने, उस पर हम बहुत निर्भर तो नहीं करते, यद्यप सहयोग के लिए उसको पढ़ने में कोई दोष नहीं है। तो ये बात ठीक है, उन्होंने एक बात कही और आपने उसको पढ़ दिया तो उनकी बात तो वहीं समाप्त हो गई। आपकी यही बात मुझे ठीक लगती है, तथ्यों के साथ बात करें हैं। लेकिन कहीं कहीं हमने देखा इन्हीं आर्य समाजियों से, आप देख रहे हैं मेरा विरोध केवल इतना ही है इस समय, मतलब जो आर्य समाजी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, है ना, उनसे। आज पुलकित जी और अपने साथियों को मैं बता दूं, आज ऐसा लग रहा है वहां समूह में चर्चा में कि आर्य समाजियों की स्थिति उन परंपरावादियों से भी अधिक रूढ़वादी हो गई है। बिल्कुल भावनात्मक बात करते हैं कि भाई अब वेद का सम्मान, दयानंद का सम्मान और सत्यात प्रकाश पर प्रश्न कैसे उठाया जा सकता है। कुछ नहीं पढ़ा है, कोई जानकारी नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, और वो भी भावनाओं पर बात कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है ये आर्य समाज का स्वभाव नहीं है, आर्य समाज की प्रवृत्ति नहीं है। प्रश्न उठा है तो उसका प्रमाण सहित उत्तर दीजिए, है ना। हमने स्पष्ट कहा कि सौनक जी के विचार हमारे अलग अलग हैं, लेकिन हम उनके कार्य प्रणाली जिस प्रकार से वो बात करते हैं उससे हम सहमत हैं, इसलिए हम सम्मान करते हैं उनका, भले ही हमारे विचार अलग हों तो बने रहें। तो ये देखना, ये पुलकित जी से मैं विशेष रूप से कहूंगा, उनके और भी साथी हैं, ईसापुत्र जी भी इसमें बहुत अच्छा कार्य करते हैं, कि ये जो विकास सावर्णे जी ने उसमें प्रमाण दिए हैं, जो भी उल्लेख किया है, वे हैं तो महत्वपूर्ण। अब जैसे सौनक जी ने एक को तो बिल्कुल कह दिया कि भैया उसमें तो ऐसा कुछ है नहीं जो वो बता रहे हैं, तो उन सारे प्रमाणों की जांच कर लें, वहां पर भी प्रश्न करें और अपने स्तर पर भी आप लोग जैसे जांच करते हैं कर लें कि वो जो उन्होंने कहा है वो उसमें कितना सत्य है। यदि वो तथ्य सत्य निकलता है तो वो बात ठीक है, नहीं तो नहीं है। हाँ, एक बात मैं अपनी ओर से कह दूं जो मुझे ठीक लगती है, यद्यप उन्होंने वहां भी कोई प्रमाण तो नहीं दिया है, लेकिन जैसे एक बात वैदिक वाङ्मय में स्पष्ट मानी जाती है कि वेद के मंत्रों की संख्या, शब्दों की संख्या, वर्णों की संख्या तक गिनी हुई है। यह भी एक आधार है कि वेद में मिलावट संभव नहीं है, सब कुछ गिन के रखा है, कहां मिलाओगे। विविध प्रकार के पाठ प्रचलित हैं, है ना, वो अलग विषय है, कृतपाठ विकृत पाठ और जो भी हैं, तो वो भी सुरक्षा का एक कवच है, परंतु यहां तो अक्षरों की संख्या तक गिन के रखी है, कहां जाए, इसलिए वेद में मिलावट नहीं होता। और ये जो शब्दों वर्णों तक की संख्या गिनी गई है वो मंत्रों की संख्या की गिनी गई है। इतने इस वेद में इतने मंत्र हैं, उनमें इतने शब्द हैं, उनमें इतने वर्ण हैं। तो ये बात तो ठीक है कि वो संख्या केवल मंत्रों की गिनी है। यदि ब्राह्मण ग्रंथों को वेद का भाग मान लेंगे तो जो मंत्रों की संख्या भी कह रहे हैं वो भी कई गुनी बढ़ जाएगी, शब्दों और अक्षरों की संख्या भी उससे कई गुनी बढ़ जाएगी, वो गणना जो है वो व्यर्थ हो जाएगी। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, ये बात उनकी निश्चित रूप से एक
ठोस बात है कि इस आधार पर कह सकते हैं कि जब वेद की चर्चा हो रही है, गंभीरता से वेद की सुरक्षा, संरक्षण, उसकी गणना की बात हो रही है, तो केवल मंत्र संहिताओं के ही मंत्र, शब्द, वर्ण आदि गिने जा रहे हैं। ये बात भी ठीक है। और उन्होंने एक बात और कही है जिसकी हमें परीक्षण भी करना होगा, है ना, परीक्षण करके आप लोग तय करें। उन्होंने ये कहा, वेद मंत्र संहिता से तो हम लोग ठीक से परिचित हैं, लेकिन अन्य ग्रंथों के विषय में उतनी जानकारी तो नहीं है। थोड़ा बहुत जो कुछ पढ़ा सुना है हम अपने बारे में भी कहते हैं, उतना तो गंभीरता से नहीं ही है कि भाई मंत्र संहिता तो छोड़ दीजिए, इन ब्राह्मण ग्रंथों में भी, जिसे यदि वेद का भाग माना जा रहा हो, इन ग्रंथों में भी कहीं यह दावा नहीं किया गया कि ब्राह्मण ग्रंथ वेद के भाग हैं। तो फिर तीसरा कौन होता है ये कहने वाला कि नहीं नहीं हम तो आपको वही मानेंगे? वो स्वयं भी नहीं कह रहा है कि हम उसमें हैं, तीसरा कह रहा है नहीं नहीं हम आपको वही मानेंगे। तो भैया आप होते कौन हो कहने वाले? मतलब किसी तीसरे ग्रंथ में लिखा भी है तो लिखा रहे, उनके अपने विचार किसी संदर्भ में हो सकते हैं। तो अंतः साक्षी मंत्र संहिता और ब्राह्मण ग्रंथों में यदि नहीं मिल रहा है तो यह बात भी महत्वपूर्ण हो जाती है हमारे विचार के लिए। हम स्पष्ट कह रहे हैं, यहाँ पर जय पराजय नहीं है, केवल सत्य की खोज है। तो एक तो मंत्रों के शब्दों वर्णों की गणना का विषय, दूसरा ब्राह्मण ग्रंथों में भी ऐसा कोई उल्लेख ना होना कि ये वेदों के भाग हैं। ये दो बिंदु महत्वपूर्ण हैं जिस पर हम लोग कह सकते हैं जो भी अपने स्तर से जितनी खोज कर सके करे। सौनक जी भी इसमें हमारी सहायता कर सकते हैं और लोग भी अपने स्तर से प्रयास कर सकते हैं। तो ये दो बिंदु एक तो ये महत्वपूर्ण निकले ही निकले हमारे पास। अभिजीत जी आ गए हैं, कुछ कहना चाहते हैं? आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जो भी विषय है हम लोग करेंगे, बोलिए अभिजीत जी। जी, मैं बंगाल से हूँ तो मेरा हिंदी ठीक नहीं है, फिर भी मैं कुछ बता रहा हूँ कि जो वेद के मंत्र है उस मंत्र के ऊपर जो मंत्र के ऋषि, देवता, सर आदि के प्रयोग होते हैं, जिसके लिए अनुक्रमणिका ग्रंथ भी है। पर ब्राह्मण ग्रंथ के साथ ऐसा हमें नहीं मिलता। उसके जो कंडिका के ऊपर ऋषि, मंत्र, सर, देवता ये लिखा नहीं जाता और इसके लिए कोई अनुक्रमणिका ग्रंथ भी नहीं है। और वेद के जो संरक्षण प्रणाली है उसमें भी बहुत सारे शाखाएं मिलते हैं, जैसे कि सामवेद की शास्त्र शाखा, यजुर्वेद की 100 शाखा, ये सारे बहुत सी शाखा मिलते हैं। लेकिन ब्राह्मण ग्रंथ के संरक्षण प्रणाली में ये सारे शाखाएं नहीं दिखा जाते। और बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथ है, जैसे कि 22 से लेकर 27 तक ऐसे ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। यानी कि बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथ आज से उपलब्ध नहीं है, वो विलुप्त हो गए हैं। तो इस पर भी चर्चा करना चाहिए। निश्चित रूप में आपने भी बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग यही प्रयास करते हैं, जैसे आप जुड़े हैं तो आपने सुना होगा कि यहाँ पर किसी को हराना जिताना नहीं है, हम सबको सत्य की शोध करनी है, सही जानकारी प्राप्त करनी है जिससे भी मिले। तो आप जुड़े और आपने हम लोगों को जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। ये चर्चा हम लोग करते रहेंगे। सौनक जी कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, और लोग भी जो बोलना चाहेंगे बताएंगे। हाँ, मैं बोलना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए अभिजीत ने बताया कि कि वेद मंत्र के ऊपर देवता मंत्र, छंदो आदि तो बताया जाता है, तो ये ब्राह्मण के ऊपर नहीं है, इसीलिए ब्राह्मण वेद नहीं है। तो आप देखें कि केवल मंत्रों, छंदों इत्यादि बताना से यदि कुछ वेद हो जाए, तो मैं तो पुराणों से ऐसा बहुत कुछ जगह दिखा सकते हैं कि जहाँ जहाँ मंत्रों, छंदों, देवता आदि, ऋषि आदि को वर्णन है। जैसे देवी सप्तशती के ऊपर है, विष्णु सहस्रनाम के ऊपर है, ऐसा बहुत कुछ के साथ मंत्रों, छंदों आदि का वर्णन है। और तो आप अनुक्रमणिका ग्रंथ दिखाइए। और अनुक्रमणिका ग्रंथ तो शतपथ ब्राह्मण का भी है, जो आर्य समाजी गंगा प्रसाद जी ने स्वीकार किया कि शतपथ ब्राह्मण का अनुक्रमणिका ग्रंथ है।
शतपथ ब्राह्मण का जो उन्होंने जो अनुवाद किया, उनका जो मुखबंध लिखा, वहां उन्होंने ऐसा लिखा। तो जबकि अनुक्रमणिका है शतपथ ब्राह्मण का, जो गंगा प्रसाद जी ने स्वीकार किया, तो शतपथ ब्राह्मण वेद नहीं है, ये कैसे कहा जाए। और रही बात लुप्त होने का, देखिए निरुक्त में ऐसा बहुत कुछ मंत्र जो वेद मंत्र उद्धृत किया यास्काचार्य ने, तो वो भी अभी वेद में नहीं मिलता है, मनुष्यों के पास वो नहीं है। तो क्या वो भी वेद से निकाल देना चाहिए, और ये बोलना चाहिए कि यास्काचार्य ने भी गलत लिखा, क्या वेद है क्या वेद नहीं है उन्होंने नहीं जानते थे, ऐसा बोल देना चाहिए क्या? वेद का बहुलांश लुप्त हो गया, इसमें कुमारिल भट्ट का भी प्रमाण है। कुमारिल भट्ट ने तंत्र वार्तिक में लिखा कि वेद के बहुत सारे अंश लुप्त हो गए और अभी भी अर्थात तंत्र वार्तिक के रचना के समय भी लुप्त होता है। तो इसीलिए ब्राह्मण ग्रंथ लुप्त हो गए, इस कारण दिखाकर वो वेद नहीं है, ऐसा कहना गलत ही हुआ। ठीक है। और अनुक्रमणिका ग्रंथ होने से भी वेद है, तो मान लीजिए कोई व्यक्ति महाभारत का अनुक्रमणिका ग्रंथ रचना कर दें, तो इसीलिए आप महाभारत को शायद वेद ही मान लेंगे ना, महाभारत को अपौरुषेय वेद मान लेंगे ना। नमस्कार। जी जी जी, निश्चित रूप से एक एक बात को अलग अलग लेकर देखेंगे तो आप, तो सोनू जी ने जो एक बात कही है तो बात बिल्कुल ठीक है कि जैसे इस पर उपनिषदों की चर्चा के विषय में हम लोगों ने कहा था कि 250 उपनिषद तो लिखे जा चुके, भाई लोगों ने उपनिषद के नाम से 250 पुस्तकें लिख मारी। उसमें अल्लोपनिषद भी है, अल्लाह ताला की प्रशंसा में कहते हैं मुगल काल में किसी महाब्राह्मण ने लिख डाला। जो भी शासन सत्ता होती है उसको प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग ऐसा कुछ कर देते हैं निजी लाभ के लिए। तो उपनिषद की प्रामाणिकता हम लोगों ने कुछ इस प्रकार से देखी, दो प्रामाणिकता मानते हैं। एक तो शंकराचार्य जी ने जिनका भाष्य किया है वो प्रामाणिक उपनिषद हैं, और दूसरा उपनिषद स्वतंत्र ग्रंथ है ही नहीं, वे कहीं ना कहीं मंत्र ब्राह्मण आरण्यक ग्रंथों के भाग हैं, वहीं कहीं मिलने चाहिए। जो इन ग्रंथों में नहीं मिलते उनका नाम उपनिषद होने भर से वो उपनिषद नहीं हो जाते। तो ये उपनिषद के संदर्भ में हम लोगों ने चर्चा की थी। तो ये बात तो सौनक जी की हम लोगों को विचार करना चाहिए। यदि हम कुछ बाहरी लक्षण देखेंगे तो जैसा मुझे जानकारी नहीं है, बहुत सी बातें इन्होंने बताई, लेकिन ये सत्य है जैसे इतने सारे लोगों ने उपनिषद लिख डाले, वैसे ही वैदिक साहित्य से संबंध बातें भी वो अपने अपने सांप्रदायिक पुस्तकों पर यदि थोप देंगे, मान लीजिए किसी ने कोई अपनी पुस्तक लिखी आज और उसमें मंत्र देवता छंद या अन्य इस प्रकार की चीजें या अनुक्रमण का आदि, माने कुछ 10-20 जानकार लोग ऐसे बैठे और उन्होंने कल की लिखी हुई किसी एक पुस्तक पर ये सारे आडंबर खड़े कर दिए, बोले लो भाई हमारे पास भी ये सब है, तो निश्चित रूप से उसे तो वेद न माना जाएगा। इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं कि उसे वेद माना जाएगा। अब जी थोड़ा अभी बताते हैं आपको, है ना, आप बोलिएगा, हम आपको तुरंत हमने आपको अवसर दिया और हम आपको सुनेंगे, ठीक है। तो ये तो सही है कि इतनी बात तो ठीक है, इसमें मुख्य बात ये तो मानना ही पड़ेगा कि वेद उसी को माना जाएगा जो वैदिक साहित्य वैदिक भाषा में है, प्राचीनतम है, उसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलना चाहिए। मंत्र संहिता सर्वमान्य है, इसमें कोई संदेह नहीं। मंत्र संहिता ब्राह्मण ग्रंथ ही है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। अब बात केवल इतनी सी तो आई कि ब्राह्मण को वेद में माने कि न माने। अभी सौनक जी ने स्वयं पढ़ा कि हे मैत्रेय और हे
जब हम उसमें मनुष्यों के, व्यक्तियों के नाम, उनके बीच संवाद, चर्चा सुनने करने लगेंगे तो वो वेद नहीं रह जाएंगे। यही सबसे बड़ी बात तो हमें यही सुननी है कि जब हम ब्राह्मण ग्रंथों में, उपनिषदों में ये सुन रहे हैं कि ये व्यक्ति इसके पास गया, ये प्रश्न पूछा, उन्होंने ये उत्तर दिया, तो जब वो मनुष्यों के बीच चर्चा होने लगी तो वो वेद नहीं रह गया। एक तो सबसे बड़ा आधार हम लोग ये मानते हैं, वो इससे असहमत हो सकता है, वो माने, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम लोगों का जो मानना है कि मंत्र में इस तरह से ये मनुष्यों की, व्यक्तियों की प्रॉपर नाउन जिसे हम कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा है ही नहीं, और ब्राह्मण ग्रंथों में है। जब शौनक जी ने ये कहना चाहा था कि ऐसा नहीं है, ब्राह्मण ग्रंथों में व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, कि भी उन्होंने स्वयं कहा कि है मैत्रेय, कोई व्यक्ति किसी मैत्रेय को संबोधित कर रहा है, या याज्ञवल्क्य जी कर रहे हैं, या जो भी। तो एक तो यही चीज है, और दूसरी भी जो उसमें मंत्रों, शब्दों, वर्णों की गणना, देखिए आज मान लीजिए किसी ने लिखा कोई नई पुस्तक और उसका भी सब गिन करके दे दे, कोई बड़ी बात तो नहीं। बात ये नहीं है कि उसकी गणना की गई है, बात ये है कि प्राचीनतम ग्रंथों में वेद को सुरक्षित रखने के जो भी उपाय किए गए, उनमें मंत्रों, शब्दों, वर्णों की गणना थी, उनमें उनके अनेक कृति विकृति पाठ थे, क्रममाला, जटा पाठ आदि आदि इतने प्रकार के पाठ तैयार किए गए जिससे उसमें कोई मिलावट, विकृति आदि ना आ सके। ये सारी कवायद, ये सारा परिश्रम मुख्य रूप से मंत्र संहिता के लिए किया गया, तो कहीं ना कहीं उसको विशेष महत्व इस प्रकार से दिया जा रहा था। ये ठीक बात है, अनुक्रमणी किसी भी ग्रंथ की बनाई जा सकती है, किसी भी पुस्तक के श्लोक के ऊपर ये सब लिखा जा सकता है, ऋषछंद देवता इत्यादि वो, लेकिन जो प्राचीनतम साहित्य मुख्य रूप से वैदिक भाषा में तो हो, ये जो दुर्गा सप्तशती ये सब जो लोग लिख मार रहे हैं, ये सब लौकिक संस्कृत में है, वैदिक संस्कृत तो इनकी भाषा ही नहीं है, और ये भी कल की रचनाएं हैं, वो स्पष्ट है, अति प्राचीन नहीं है। तो हम जब वैदिक साहित्य की बात करेंगे तो वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद के बीच ही चर्चा करेंगे, इसके बाहर का कोई प्रमाण हमें मान्य नहीं है। कम से कम इतनी सहमति तो हमारे बीच होनी चाहिए कि जब वेद की, आपको पता है, नमस्ते सभी को नारायण, आपने बोला कि वैदिक साहित्य, जी जी आप बोलिए। हाँ बीच सभी में को नारायण, बार नहीं हाँ समझ गया था, सभी को नारायण। तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जिन्होंने बोला, अगर हम हिस्टोरिकली देखें ना, तो हिस्टोरी के अगर आप देखें तो वेदों से प्राचीन प्रमाण मिलता है पुराणों की, और इसी कारण से आर्य इन्वेशन थ्योरी का आगमन हुआ था कि पुराणों की जो प्रमाण है, ये आर्यों, आप जिनको वैदिक साहित्य बोल रहे हैं ना, उससे प्राचीन प्रमाण पुराणों की मिल जाती है। इसी कारण से आर्य इन्वेशन थ्योरी का पूरा आगमन हुआ। ये एक अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई कंस्पिरेसी थी, जहां पर ये दिखाने का बार बार कोशिश किया गया कि पौराणिक जो है, पुराणों की जो मान्यताएं हैं, ये हमारे नर-नारियों की मान्यताएं हैं, और जो पौराणिक नहीं है, तो और जो मूर्ति पूजा नहीं करने वाले जो है वो लोग वैदिक है। इसके कारण आप देखना, इनका एक प्रोपेगेंडा ये रहता है कि हरियाणा, पाकिस्तान, इन इलाकों में जो था कि यहाँ पर आर्य लोग रहते थे। इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था, अब अगर कभी हरियाणा जाएंगे तो आप देखेंगे कि हरियाणा में प्राचीन मंदिरों की संख्या बहुत कम है, ठीक है ना, जैसे हमारे बंगाल वगैरह में मिलते हैं, हरियाणा में बहुत कम है। प्रसंग में बात कीजिए। जी महोदय, एक मिनट थोड़ा सा, मुझे लगता है कि ये सप्तऋषि जी हमारे साथ जुड़े हैं, अच्छी बात है। सप्तऋषि जी माइक बंद कर दीजिए, वो इको की समस्या आ जाएगी। तो शायद आप हमारी जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं उस पृष्ठभूमि से परिचित नहीं है। बात आपकी ठीक है, हम आपका सम्मान कर रहे हैं, ये एक तरह से विषयांतर कर रहे हैं आप। ये आर्य अनार्य ये वो इस सब विवाद में हम लोग नहीं हैं। हम जो कर रहे हैं सामान्य, स्वामी जी देखिए, आप मेरे से बहुत ही वयोज्येष्ठ हैं, और देखिए बात ये है ना कि आप जब ये चीज हम सारे सनातनी बैठ के कर रहे हैं, हम सनातनियों के लिए सब लोग आ रही है, जितने भी सनातनी है, और हम जो अपने घर में बैठ के कर रहे हैं ना स्वामी जी, तब ये बातें सही है। लेकिन अगर हमें ये चीज को अगर ध्यान में लेकर के, कौन है, बोलिए, माइक बंद करिए कृपया। देखिए
देखिए, हम लोग बहुत दिनों से चर्चा कर रहे हैं, एक अनुशासन तो है, प्रयास करते हैं, बीच में इस तरह से टोका-टाकी बीच नहीं करते। हम सबकी बात सुनते हैं, लेकिन थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे, एक विषय पर रखने के लिए ही कभी हम आते हैं, बीच में हम भी नहीं बोलते हैं, सामान्यतः कोई नहीं बोलता है। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक। तो ये थोड़ा-सा, नहीं तो फिर चर्चा नहीं हो पाएगी ना। हाँ, बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, है ना? ठीक, ये बहुत पे। जी, बस इसका ध्यान रखिए, बाकी सारी चर्चा होगी। कोई समय की सीमा नहीं है, हम लोग देर तक बात कर सकते हैं। अभी पिछले बार शायद 2 घंटे हम लोगों ने चर्चा की थी, कोई बात नहीं है। तो मतलब हम लोग वैदिक साहित्य पर केंद्रित हैं और ये सब चर्चाओं से यथासंभव अपनी समय ऊर्जा को हम बचाएंगे। आपस में चर्चा कर रहे हैं, किससे चर्चा करते? हमने क्या कहा, हम लोग सत्य की खोज कर रहे हैं, किसी से हार जीत का यहाँ विषय नहीं है। हम लोग सबसे सत्य जानने का प्रयास कर रहे हैं। नई जानकारी जहां से मिलेगी हम ग्रहण करेंगे। आपके पास है तो हमारे अच्छा लगेगा, एक बात। दूसरी बात, जैसा कि आपने कहा, पुराणों को वेद से प्राचीन मानने की बात आज हम पहली बार सुन रहे हैं। किसी पौराणिक ने भी अब तक ये दावा नहीं किया कि पुराण वेद से प्राचीन, मतलब पुराण का बड़े से बड़ा समर्थक होगा तो वो भी यही मानता है, भाई वेद प्राचीन है, पहले वेद फिर पुराण। और वो भले इतना कह देता है कि वेद बहुत कठिन है, इसलिए आज जन सामान्य के लिए पुराण ठीक है। लेकिन अब तक हमने कहीं नहीं पढ़ा किसी पुराण में ये कहा। सभी पुराणों में वेद का उल्लेख है और सभी पुराण कहते हैं कि हाँ भाई, वेद का अध्ययन कर लिया है तो अब हम पुराण पढ़ें। तो ऐसी बात जिसका कहीं कोई अस्तित्व ही नहीं है, कह दें कि वेद उससे प्राचीन है। यदि किसी ने कहा भी हो, अंग्रेज ने या किसी ने, वो भारतीय हो या अंग्रेज हो या कोई हो, उन बातों पर हमें चर्चा ही नहीं करनी है, उससे कोई लेना देना ही नहीं है हमको। ये समय, हमारा उद्देश्य सत्य की जानकारी करना है, न कि इन सब बातों से। भाई जब सारे पुराण वेद की चर्चा कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि पुराण से पहले वेद उपलब्ध थे, तभी तो चर्चा कर रहे हैं। वेद की भाषा प्राचीनतम है, पूरे विश्व में यह सर्वमान्य है कि वेद विश्व का प्राचीनतम साहित्य है। किसी ने अब तक नहीं कहा कि वेद से प्राचीन कोई ग्रंथ विश्व में कहीं है। भारत में पुराण या किसी अन्य ग्रंथ की तो कोई बात ही नहीं है। पूरे विश्व में माना गया है कि मंत्र संहिता से प्राचीन कुछ भी नहीं है। अब वो यहाँ बात तो केवल इतनी है कि ब्राह्मण ग्रंथ और मंत्र संहिता के बीच क्या आपस में संबंध है। तो थोड़ा सा हम लोग इस बात का ध्यान रखें, इस विषय का ध्यान रखें और विषय पर अपनी बात रखें और तथ्य प्रमाण जो इन ग्रंथों में है उसके अनुसार रखें। मंत्र और ब्राह्मण से आगे अन्य ग्रंथों की अभी हम लोग कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, इसको हमें ध्यान रखना चाहिए। तो मुख्य विषय ये है। और यदि इस पर कुछ विशेष बात होनी है तो मैं समझता हूँ सप्तऋषि जी कुछ कहना चाहेंगे, उनकी बात भी सुनेंगे। और हाँ स्वामी जी, आपका ये हो गया, बात हो गया। हाँ चलिए बोल। हाँ, तो स्वामी जी बात है कि मैं पहले ये क्लियर कर चुका हूँ कि हम जब हिंदुओं के बीच में बैठेंगे तो हमारी ये मान्यताएं लागू होंगी कि हम सभी वेदों को सर्वश्रेष्ठ उच्च मानते हैं, उसके बाद पुराण मानते हैं। हम लोग तो ये भी मानते हैं कि 4 वेद एक साथ हमें मिले। लेकिन जब ऐतिहासिक मान्यता आएगी, देखिए स्वामी जी, मेरे को ये डर नहीं है कि आर्य समाज ही अगर ये हो जाएगा वो हो। दिक्कत ये है कि आज जो नास्तिकों की जो प्रभाव बढ़ रही है समाज में, ये समाज को ध्वंस करने के लिए काफी है। तो उनका जो आर्गुमेंट है, पहले अगर आपको एक नास्तिक मिलता है तो पहले उसका खंडन करना है। और यहाँ पर बैठ के हमें बस ये नहीं चर्चा करनी कि ब्राह्मण पुराना है या मंत्र पुराना है। इससे प्रैक्टिकल जो लाइफ में है ना, प्रैक्टिकल लाइफ में संचालक नहीं अच्छा के कृपया बंद कर दीजिए। आप विषयांतर कर रहे हैं, उस पर बात नहीं करें। इस समय जिस विषय पर चर्चा हो रही है हम केवल उस विषय पर बात करेंगे। आप जो कहना चाहते हैं उस विषय पर हम किसी अन्य पर चर्चा कर सकते, किसी अन्य दिन हम केवल उसी विषय पर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन का जो विषय निर्धारित है उस दिन हम विषयांतर नहीं कर सकते, या ध्यान रखिए। एक रविवार हम आपके विषय पर चर्चा कर सकते हैं, ये तो संभव है। लेकिन आज हम कहें कि जो चर्चा है उसको आप पटरी से उतारने का प्रयास करें, ये हमें स्वीकार नहीं। कृपया आप हमें क्षमा कर दें, क्योंकि आपका उद्देश्य इस चर्चा को पटरी से उतारना है। हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं उस विषय को रोक करके आप किसी दूसरे विषय की चर्चा चाहते हैं, वो संभव नहीं है। अगले रविवार को आप अपना विषय रख लीजिए, हम उस विषय पर चर्चा करेंगे, आप जुड़िए और कुछ और लोगों को भी जोड़ लीजिए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अभी हमारी चर्चा केवल वेद और ब्राह्मण तक सीमित है। इसके अतिरिक्त किसी की आज हम कोई चर्चा नहीं करेंगे, ये स्पष्ट समझ लें। आज का विषय केवल वेद मंत्र संहिता और ब्राह्मण ग्रंथ है। इसके अलावा और कोई चर्चा कोई भी नहीं करेगा। अन्य विषयों के लिए आप अगले रविवार का विषय तय कर ले। इस अनुशासन को तो ध्यान में रखना ही होगा। अब जी आप जो कुछ कह रहे हैं बताइए।
जी, अनुक्रमणिका ग्रंथ के बारे में और जो कुछ ऋषि देवता छंद या फिर स्वर के बारे में लौकिक संस्कृत के आधार पर स्वामी शरण जी आपने जो कुछ बताया, स्वामी शरण वेद भाष्यकर जी आप जो कुछ बताइए, तो वहां से कुछ कुछ आंसर या फिर समाधान हमें मिल जाता है शौनक जी के कुछ प्रश्न के उत्तर पर। तो अब ये हम बात करते हैं कि जो ब्राह्मण ग्रंथ है वहां पर हमें 4 वेदों के नाम मिल जाते हैं। जैसा कि हम कुछ जानते हैं कि ऋषि दयानंद जी ने उन लोगों को ऋषि माना, और ब्राह्मण आदि ग्रंथ और जो करपात्री जी है वो और जो मीमांसा शास्त्र है वहां पर हम उन लोगों को देवता देखते हैं। जैसे कि अग्नि देव से वेद का उत्पन्न किया, रवि से यजुर्वेद का, आदित्य से सामवेद का और अंगिरा देव से या फिर अथर्ववेद का। यानी कि ब्राह्मण ग्रंथ के भीतर हमें 4 वेदों के नाम मिल जाते हैं, और 4 वेदों को किस किस देवता या फिर ऋषि से उत्पन्न या फिर प्रकट किया गया वो भी सब हमें मिलते हैं। ऐसे बात हमें उपनिषद पर भी बहुत सारे मिलते हैं, जैसे कि छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद, यहाँ पर भी हमें 4 वेदों के नाम मिल जाते हैं और इससे उत्पन्न हुआ है। और वो जो श्वेताश्वतर उपनिषद है उन पर भी बताया गया है कि ये वेद जो है उसका ज्ञान ब्रह्मा ऋषि को दिया गया, वो भी सब है। लेकिन मंत्र संहिता में ऐसा कुछ भी नहीं कि वो उपनिषद का क्या से प्रकट किया गया, वो ब्राह्मण ग्रंथ कहाँ से प्रकट किया गया, ऐसे कुछ भी नहीं। यानी कि जो मंत्र संहिता है उसका वेदत्व सारे शास्त्र में प्रतिपादित है, लेकिन ब्राह्मण ग्रंथ जो वेद है इसका प्रमाण देखा जाए कि मंत्र संहिता में नहीं है, वो किससे प्रकट किया गया है ये सब नहीं है। तो ये एक पॉइंट मैंने आपको पास रखा। तो जी बताइए। जी, अब पुलकित जी अपनी बात रखें, वो पिछली बार भी कुछ कहना चाह रहे थे। पुलकित भैया बोलो। मैं मूल तो इनके सप्तऋषि जी के पे बोलना चाह रहा था, लेकिन विषयांतर हो जाएगा, फिर भी एक लाइन में खत्म कर देता हूँ, अगली बार इनको समय मिले ना मिले। कि आप यूनेस्को की वेबसाइट पे जाएं तो वहां पर उन्होंने ऋग्वेद का डॉक्यूमेंटेशन किया है, तो वहां पर लिखा है उन्होंने क्लियर कि ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट है ये, और इससे पुराना वर्ल्ड में कुछ भी नहीं है। उन्होंने ऋग्वेद को माना है, वो चारों वेदों को नहीं माना, ऋग्वेद को माना है। तो आप हो तो आपके पास नंबर हो तो आप मित्र मेरे को। पुलकित जी, आपको शायद पता नहीं है कि वो डेटिंग इंडिया के इंडिया के कुछ लोगों के द्वारा किया गया है, एवं उसका जो मैन्युस्क्रिप्ट है ना वो केवल मात्र 800 साल पुरानी। आप पूरी पीडीएफ पढ़ लीजिए, ठीक है ना। मैंने वो यूनेस्को के आपको ये क्यों लगा कि हमने वो पढ़ा नहीं? सर, हमको साइंस जर्नी ने ब्लॉक कर रखा है, ट्विटर से ढूंढ के ब्लॉक कर रखा है साइंस जर्नी ने हमको, और उसके यूट्यूब स्ट्रीम में भी हम ब्लॉक है। अच्छा ठीक है, ठीक है अगली ना? बार तो रख लेते हैं भैया, है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, अभी जब मुझे विषय का पता चल गया है कि आप पहले तो मुझे विषय का पता नहीं था, कि मुझे लिंक सेंड किया गया था, बस विषय नहीं बताया गया था। तो ठीक है, अब मुझे विषय का पता चल गया तो मैं थोड़ी विषय पे ही बात कर लेता हूँ। लिंक में विषय लिखा होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे से जो आपको लिंक मिलेगी तो लिंक में विषय लिखा होता है, तो जरा ध्यान से देख लीजिएगा तो ये समस्या नहीं आएगी। चलिए, अच्छा, कोई बात नहीं। अभी देखिए, ब्राह्मण ग्रंथ और मंत्र भाग में जो है, देखिए ये ऐतिहासिक सिद्ध है कि ब्राह्मण ग्रंथ के कुछ अंश हमें नहीं मिलते। ठीक है, अब नहीं मिलते हैं या फिर उनको छुपाया गया है, ये भी एक बहुत बड़े प्रश्न है। ठीक है, क्योंकि अभी मुझे कुछ चीजें पता चली है कि बहुत जगह से कुछ ग्रंथ भी मिल रहे हैं। अच्छा, एक मिनट आप लोग बात करते रहिए, मैं कुछ देर बाद आ रहा हूँ। जी, अभिजीत जी आप भी बंगाल से ही हैं? शौनक जी भी बंगाल से हैं? जी हाँ, मैं बांग्लादेश से हूँ और शौनक जी पश्चिम बंग से हैं। चलिए भाई, हैं दोनों लोग बंगाल से ही, पूर्वी हो या पश्चिमी, स्वागत। हम भी आप भी हैं, स्वागत है आप। तो तीनों लोग बंगाल से हैं, तो प्रसन्नता है कि बंगाल में वेद पर अच्छी बात करने वाले इतने लोग हैं। तो बोलिए अभिजीत जी। ओम। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ इस बार।
हाँ ठीक है। तो देखिए अभिजीत जी ने कुछ प्रश्न उठाया कि ब्राह्मण ग्रंथ का अनुक्रमणिका आदि नहीं मिलता है। तो मैंने प्रमाण दिया कि आर्य समाजी पंडित गंगा प्रसाद ने उनका शतपथ ब्राह्मण अनुवाद में भूमिका में ऐसा लिखा कि ब्राह्मण ग्रंथ का शतपथ ब्राह्मण का अनुक्रमणिका है। ठीक है। तो इसके बाद अभिजीत जी ने बोला कि ब्राह्मण ग्रंथ में 4 वेदों का नाम मिलता है। तो देखिए ब्राह्मण ग्रंथ में 4 वेदों का नाम मिलता है, इसीलिए तो वो वेद से अलग है ऐसा कैसे कहा जाए। और मंत्र संहिता में तो ऐसा बात नहीं बताया गया कि केवल मंत्र संहिता ही वेद है, ऐसा बात मंत्र संहिता में नहीं है। जिन चारों संहिता को आर्य समाजी लोग वेद रूप से मान्य करता है, तो वो उस संहिता में ऐसा बात नहीं है। ठीक है। और ब्राह्मण ग्रंथ में भी ऐसा बात नहीं है कि ब्राह्मण ग्रंथ वेद नहीं है, केवल मंत्र संहिता ही वेद है। केवल चारों वेदों का नाम आने से ब्राह्मण ग्रंथ वेद नहीं है ऐसा सिद्धांत कैसे किया जाए। और आप लोग देखिए ब्राह्मण ग्रंथ वेद का अंश हो या न हो, यह बात सर्वमान्य है कि वेदांग ग्रंथ से पहले ही ब्राह्मण ग्रंथ था। तो ब्राह्मण ग्रंथ वेद है या नहीं, ये तो वेदांगों के जो रचयिता ऋषि लोग था उन्होंने अच्छी तरह से जानते थे कि ब्राह्मण ग्रंथ वेद है या नहीं। तो उन्होंने ब्राह्मण ग्रंथ को वेद है ऐसा क्यों लिखा। स्वामी दयानंद ने जी उनकी कृति ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में लिखा कि केवल ऋषि कात्यायन ने ब्राह्मण ग्रंथ को वेद माना। ठीक है। यदि दयानंद स्वामी का यह मत पूरी तरह से सच भी माना जाए तो यह प्रश्न अभी मैं कर सकता हूँ कि कात्यायन को, ऋषि कात्यायन को छोड़कर अलग ऋषियों ने ब्राह्मण ग्रंथ वेद नहीं है ऐसा तो नहीं लिखा। और ऋषियों ने लिखा था तो दयानंद स्वामी तो जो प्रमाण तो दिया था ना उनकी ग्रंथ में। तो इससे पता चलता है कि ऋषि कात्यायन ने तो ब्राह्मण ग्रंथ को वेद माना, अलग ऋषियों ने ब्राह्मण ग्रंथ वेद है इसका कोई खंडन नहीं किया। और मैंने तो ये प्रमाण दिया कि यास्काचार्य ने ब्राह्मण वाक्यों को वेद निगम रूप से संबोधित किया। वात्सायन जी को स्वामी दयानंद ने महर्षि ही मानते थे। तो ऋषि वात्सायन ने मंत्र और ब्राह्मण दोनों दृष्ट है ऐसा ही लिखा। ऋषि आपस्तंभ ने भी लिखा। और ऋषि आपस्तंभ का वाक्य आपस्तंभ धर्म सूत्रों में जो है वर्ण परिवर्तन का, उस वाक्य को दयानंद स्वामी ने उनकी ग्रंथ में उद्धृत किया। दयानंद स्वामी ने तो कोई अनार्स ग्रंथ से प्रमाण नहीं लिया, तो दयानंद स्वामी ने आपस्तंभ जी का प्रमाण लिया। इससे भी पता चलता है कि उन्होंने ऋषि आपस्तंभ को ऋषि ही मानते थे। ठीक है ना। नमस्कार। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं 1 मिनट में लूंगा, उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे। शौनक जी से बस इतना निवेदन है कि ये सारे प्रमाण आप पहले दे चुके हैं, तो बार बार वही बातें पुनरुक्त होने से जैसे मुझे थोड़ा अब वो कह सकते हैं कि अरुचि होने लगी। तो हमारा मन है कि अब थोड़ा आगे बढ़ें। इस विषय पर सभी पक्षों ने अपने अपने विचार रख दिए और जो लोग भी हमसे जुड़े हैं उन्होंने सबकी बात सुन ली। अब ये सबका अधिकार है कि वो इस पर अपना जो भी मत बनाना चाहें, कौन माने न माने, हम किसी पर थोप तो नहीं रहे। जय पराजय तो होनी ही नहीं है। चलिए रुद्र जी कुछ कहना चाहते हैं, इनकी बात भी सुन लेते हैं और इस विषय को अब हम विराम देंगे। पिछली बार जो तय हुआ था कि इस बार वो सज्जन जुड़े ही नहीं संभवतः जिन्होंने ये विषय उठाया था कि कहाँ पर मंत्र संहिता प्रमाण है, कहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथ प्रमाण है, कहाँ पर दूसरे ग्रंथ प्रमाण है, मतलब कहाँ किसकी अधिक उपयोगिता, अधिक प्रामाणिकता है, ये विषय उन्होंने कहा था। तो हम लोगों ने कहा था कि रविवार को चर्चा करेंगे।
वो तो आज संभवतः जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं तो पुलकित भैया देखेंगे। फिलहाल हम रुद्र जी की बात सुन लेते हैं, फिर इस चर्चा को विराम देके जो पिछले बार ये तय हुआ था, हम लोग चाहें तो आपस में बात कर सकते हैं। जिन्होंने उठाया था वो हैं तो ठीक है, नहीं है तो ना सही। चलिए, तो रुद्र जी अपनी बात रखें। ओम। श्री सीताराम सभी को नमः शिवाय, नमः शंकराय। मैंने ही ये बात रखा था कि कब कहाँ पे क्या प्रमाण है, इस पिछली बार उस पे हम चर्चा कर लेंगे बाद में। लेकिन किसी महोदय ने बस एक कभी बोला कि ब्राह्मण ग्रंथ में ऋग यजुर साम अथर्व का नाम आ जाने से जो है वो वेद नहीं रहते, क्योंकि जैसे 4 वेदों के नाम आ गए। ये बड़ी हास्यात्मक बात है। उसमें मंत्र संहिता ऋग ये बार बार ये संस्कार इतना क्यों दृढ़ कर लिया है कि ऋग यजुर साम अथर्व का जो अर्थ है वो संहिता ही है। और संहिता में भी जो महर्षि जी द्वारा जो घोषित की हुई माध्यान्ह और वाशकल क्या बोलते हैं सौनक जो अथर्ववेद की संहिता है और सामवेद की जो भी मानते हो, ये शाखाएं जो है बस वही हैं। तो ये तो बड़ा अजीब बात है। खैर, मैं बता देता हूँ कि ये जो 4 है ऋग यजुर साम और अथर्व, इनका नाम जो है मंत्र संहिता में भी आता है। मंत्र है ऋचा समानी याजुषः अथर्वाणी इतिहास पुराण से सर्वे देवा दिविषिता। ये सब ऋचा समानी याजुषा अथर्वाणी है, और ये जितनी भी है इतिहास पुराण सब जो है देवों को द्वारा दिए गए हैं। अथर्ववेद का मंत्र, अथर्ववेद संहिता का शौनक संहिता का मंत्र है। तो ये पता नहीं कहाँ से अपने मन से ही तर्क बांटते हैं, उसी से खंडन मंडन अपने मन में ही करते रहते हैं। तो बड़ी अद्भुत सी चीज है। रुद्र जी, जरा एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात मुझे लग रहा है आप कह गए, उसको हम चाहते हैं पुनः आप स्पष्ट कर रहे हैं। अच्छा लगा मुझे। ये भैया, आपने कोई पढ़ा कि वो ऋक सामान्य अथर्वाणी करके ये क्या किसी मंत्र संहिता में है? जरा बताएं तो। जी रुद्र जी, आप हमारी बात... जी 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 जी। हाँ, मंत्र संहिता का ही भाग है ये कौन से ये मंत्र जो है, आप थोड़ा बताएंगे किस संहिता में कहाँ पर है? और ये मैं निकाल अथर्ववेद का मंत्र मैं एक सेकंड में निकाल देता हूँ। 1 सेकंड पुलकित भैया, जरा संख्या इनकी देख लेना, फिर बाद में हम लोग उसे देखेंगे। 1 सेकंड, 1 मिनट दीजिए, मैं निकाल देता हूँ। ऋचा समानी छंदांसी पुराणम याजुषा सह उच्छिष्ट जांगिते सर्वे देवा द्विषतः। ये जो है अथर्ववेद के 11वें कांड के सूक्त नंबर 7 का 24वां मंत्र है, सौनक शाखा का। 4 मतलब कांड 4 सूक्त? नहीं, 1 सेकंड। 11वां कांड सूक्त 7 मंत्र 24 11.7.24 11/7/24। पुलकित जी, जरा इसको कहीं अपने आप लिख लीजिए जो आपको ध्यान रहे। हम लोग देख लेंगे और आगे देखेंगे क्या हो सकता है। मंत्र संहिता है तो फिर मान्य है, उसमें तो कोई... मैं दिखाई देता हूँ, मैं अभी दिखा देता हूँ। आप क्या दिखाने के, मैं शेयर स्क्रीन करने का ऑप्शन है? हाँ, ये था। बिल्कुल है, क्यों नहीं। क्या आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी? हेलो, हाँ, पढ़ सकते हैं। ऋचा समानी छंदांसी पुराणम याजुषा सह 7 में उच्चिष्ट जंगिरे सर्वे देवी देवा दिविषतः। तो अगर जो है दयानंद जी ने खुद पुराणम शब्द से अर्थ ब्राह्मण अर्थ लिया है, अगर देखा जाए। और भगवत पाद का, जगत गुरु भगवत पाद आदि शंकराचार्य जी का प्रमाण देते हुए मुंडक उपनिषद का, तो ऋचा समानी याजुषे इस प्रकार का मंत्र वहां पे भी आता है। तो वहां से पुराणम शब्द से ब्राह्मण अर्थ दिया है भगवत पाद ने। तो वही पुराणम शब्द का यहाँ पे खंडन करते हैं कि जब पौराणिकों ने बोला कि देखो पुराण तो ये भी ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, ये वेद बोलता है, तो पुराणम शब्द से भगवत पाद का ही अर्थ दिखाते हुए ब्राह्मण अर्थ लिया है। तो अगर आप बोलते हैं कि वेद का वेदत्व तो क्यों है, क्योंकि ईश्वर द्वारा प्रदत्त ज्ञान है, तो यहाँ पे तो ईश्वर खुद बोल रहा है कि पुराण से जब इसी मंत्र का अर्थ दयानंद जी ने ब्राह्मण ग्रंथ लिया था, तो जब ऋच समान छंदांश और याजुष के साथ साथ पुराण भी दिए,
अब मैं यहाँ पे जो, तो जब ब्राह्मण ग्रंथ खुद भगवान ने दिए, ईश्वर ने दिए, तो उसके आवेदित्व में क्यों वो करते हैं? खैर यहाँ पे वैसे संहिता भाग नहीं है, ऋचा समानी याजुषा और पुराणम का अर्थ वैसा नहीं है। ऋचा मतलब ऋच है, समानी मतलब सामगान है, छंदांसी छंद है, याजुषा मतलब कुछ याजुष कुछ होता है, और पुराणम कथाएं या आख्यान टाइप्स। तो ये पूरे चारों वेदों में, ये सभी में मिल जाएंगे हर चीज में। लेकिन अगर बोलते हैं कि ऋचा समानी याजुषा जो छंदन है ये कोई संहिता, ये वेद का नाम है, तो ये तो मंत्र भाग में भी है। और पुराणम शब्द से अगर ब्राह्मण ग्रंथ ले भी तो भी ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, तो वो तो वेद हो ही गया। और ऐसे एक जगह शायद ये ऋग्वेद में भी ऐसा ही मंत्र है, मुझे देखना पड़ेगा, मूवी में निकाल देता हूँ। बहुत बहुत सुंदर, हम आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो यूं समझ लीजिए कि हम लोग ऐसे ही स्वस्थ चर्चा करते हैं, हमारा अपना कोई पूर्वाग्रह नहीं है, कोई पक्ष नहीं है। और समाज की बहुत सी अच्छी बातें हैं, बहुत से अच्छे कार्य हैं जिसकी हम प्रशंसा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप समाज की सभी बातों को हम आंख बंद करके स्वीकार कर ले। इस पर समझ लीजिए। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सौनक जी ने भी बहुत अच्छा, देखिए सौनक जी भी पौराणिक परंपरा से हैं, हमारे बहुत अच्छे मित्र हो गए हैं इसी तरह स्वस्थ चर्चा करते करते। और आज रुद्र जी का भी वक्तव्य हमें उतना ही सुंदर, उतना ही अच्छा लगा। तो इससे हमें एक नई जानकारी मिली। आपने जो बताया रुद्र जी ने, ये अभी तक हम लोगों के विचार में, हमारी मान्यता में नहीं था। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन अब आपने इतनी अच्छी तरह प्रस्तुति दी तो हम मन से आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। और मैं अपने मन की बात कह दूं, जब मैंने आपसे कहा था इस मंत्र को जरा पूरा प्रस्तुत करें, तो जो विषय आपने बताया वो तो महत्वपूर्ण है ही। अब चाहे सुनने में, हमारे आपके बोलने में चूक हुई होगी, ये जो अभी छंदांश पढ़ा आपने, संभवतः आप उस समय अथर्वाणी बोल गए थे। तो मुख्य रूप से मैं ये जानना चाह रहा था कि संहिता में या अथर्वण जैसा, ये अथर्ववेद के लिए, तो संहिता में तो अथर्ववेद के लिए छंदांश ही आ रहा है, ये अथर्व शब्द तो संभवतः ब्राह्मण ग्रंथों में ही आया है। तो मुझे लगा था ये संहिता में अगर अथर्व शब्द आया है तो ये भी एक नई जानकारी होगी मेरे लिए। भाई ठीक है, मैंने भी कुछ स्वाध्याय किया है, पर सब कुछ जानने का दावा तो नहीं कर सकता। तो ऐसे ही आप सबसे हम आज भी सीख रहे हैं और आगे भी हम सब लोग सीखते रहेंगे। रुद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये दैनिक होता है, या संभव हो तो दैनिक गोष्ठी में जुड़े, रविवार तो स्वागत है ही, जुड़ा करें। बहुत अच्छा लगा। तो क्या आप अपने पुराने मूल विषय पर आना चाहेंगे कि जो आपने पिछली बार रखा था कि संहिता को कहाँ महत्व दिया जाए, कहाँ ब्राह्मण को या कहाँ अन्य ग्रंथों को, क्या आप अपने इस मूल विषय पर आना चाहेंगे? तो आप अपनी बात रख सकते हैं रुद्र जी, स्वागत है। मुझे इसमें कुछ समय चाहिए, मैं थोड़ा भूल गया था। मैं पूर्व मीमांसा का मुझे प्रमाण लेने के आना पड़ेगा उसमें। तो मीमांसा के सूत्र और उसका भाष्य और एक संख्यायन की श्रुति है, उसमें जो है महावाक्य आदि उपनिषद का सीधे सीधे नाम लेके बताया गया है। वो तो है मेरे पास, संख्यायन की श्रुति है, लेकिन वो पूर्व मीमांसा का ये कर्म विनियोग वगैरह, इन सब के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। तब तक आप और चीज बात करिए, मैं लेके। हाँ भाई, अब मेरा मन है जो ये विराम चाह रहे हैं, तो पुलकित जी और हमारे साथी कुछ नहीं तो इतना ही विचार रखें कि सारी चर्चा से हम लोगों ने क्या सीखा समझा, हमारी जानकारी कुछ बढ़ी, हमारे विचार कुछ और परिपक्व हुए। तो थोड़ा ये भी आवश्यक है कि विद्वानों की इस चर्चा से हमें कुछ लाभ हुआ। तो पुलकित जी और साथी बताएंगे। सोनक जी, आपने जब निरुक्त का प्रमाण आप दे रहे थे तो आपने वेद, निगम और छंद तीनों को पर्यायवाची बताया था। आपने संभवतः स्वामी दयानंद सरस्वती जी का संदर्भ दिया, लेकिन आपने उसका प्रमाण दिया, यानी आपके लिए भी वो प्रमाणिक है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि छंद आप मानते हैं कि वेद का पर्याय है या नहीं? अब देखें, यह प्रमाण मैंने दयानंद स्वामी के ग्रंथ से उद्धृत किया, ठीक है। तो आर्य समाजियों के अनुसार मंत्रों, आर्य समाजियों के लिए मैंने यह प्रमाण उद्धृत किया, ठीक है। तो छंद शब्द का दो अर्थ होता है, एक है वेद और एक है गायत्री आदि सप्त छंद, ठीक है। तो यह प्रकरण शो अर्थ करना चाहिए। दयानंद स्वामी के अनुसार छंद शब्द वेदों का पर्यायवाची है, और मेरे अनुसार छंद शब्द का दो अर्थ है, एक है वेद और एक है गायत्री आदि सप्त छंद। तो अर्थ प्रकरण शो करना चाहिए।
तो आप यहाँ पर इनका अर्थ क्या लेते हैं? जैसे जो पुरुष सूक्त में भी आया था, ईसा पुत्र भैया से खूब लंबी बातचीत हुई थी उसमें। आप देखें यहाँ गायत्री आदि सब छंद ही अर्थ होगा। सारनाथी आचार्य ने ऐसा ही अर्थ लिया। और आप देखें वेदों का उत्पत्ति तो नहीं हो सकता, वेद नित्य है। जैसा बृहदारण्यक उपनिषद में भी बताया गया है कि वेद परमात्मा का निश्वास है, कोई प्रयत्न पूर्वक नहीं। जैसे हम लोगों का जो निश्वास होता है वो प्रयत्न पूर्वक नहीं होता है, ठीक है। तो वेदों का कोई उत्पत्ति नहीं हो सकता। तो जहाँ और पुरुष सूक्तों में तो मूल मंत्रों में वेद पद भी नहीं आया। ऋचा समानी छंदांसी ऐसा ही आया। तो आप समानी सबसे सामवेद आप लेंगे तो यहाँ समानी तो बहुवचन में है, तो बहु सामवेद का उत्पत्ति आपको मानना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ मैंने आपसे क्या कहा, पुनरुक्त ना करें, ये सारे प्रमाण हम लोग सुन चुके हैं, तो कुछ नया होता तो अच्छा लगता है। ना पुनरुक्त होने में थोड़ा सा आरुचि हो रही है। ईसा पुत्र जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, इनकी बात भी सुन लीजिए तो आगे। हाँ बिल्कुल, ने जो बोला था मैंने उनका उत्तर दिया, ठीक है। प्रणव जी आपको मैंने एक पीडीएफ भेजा है, उससे दिखाइए। ईसा पुत्र जी अपनी बात रखें। सबको सादर नमस्ते। अभी एक वेद मंत्र का प्रमाण दिया गया कि जिसमें पुराणम शब्द भी आया है। तो वेदों में तो नाचना और गाना भी उत्पन्न हुआ, ऐसा भी आया हुआ है। कई जगह ये भी आया, इतिहास पुराण गाथा नाराशंसी रीति, कि जब व्रात चलता है तो उसके पीछे इतिहास पुराण गाथा और नाराशंसी भी चलते हैं। अच्छा, और वो मंडल 11 सूक्त 7 और मंत्र संख्या 4 है, उसमें पुराणम शब्द आया। लेकिन अन्य जगह ये भी लिखा है कि नाचना और गाना भी उसी के साथ ही उत्पन्न हुए, ऐसा भी आया हुआ है। तो क्या हमको नाट्य वेद को भी वेद मानना पड़ेगा? यदि पुराणम को वेद मानेंगे तो नाट्य वेद को भी वेद मानना पड़ेगा, क्योंकि उसी संदर्भ में एक और मंत्र आया हुआ है, नाचना और गाना। अच्छा, मैं इसको उत्तर दे देता हूँ। नाट्य वेद को वेद नहीं मानना पड़ेगा, क्योंकि नाचना गाना जो है या सुर या गीत संगीत सामवेद में ऑलरेडी है। जब वो उसमें उपस्थित है तो वो वेद के साथ ही उसका ग्रहण हो रहा है। आर्य समाजों का मत है कि पुराण जो है, पुरातन वृत्तांत आदि जो है संहिता भाग में पुराण नहीं है, इतिहास नहीं है। ठीक है, हम मानते हैं, मनु का वचन है कि जो त्रिकाल का ज्ञान है वो वेद में है। सर्वज्ञ ईश्वर के त्रिकाल ज्ञान के कारण भविष्य की बात, वर्तमान और भूत की बात भी वेद में है। तो हम मानते हैं कि कुछ इतिहास, साधारण इतिहास नहीं, लेकिन भगवान के अवतारों का इतिहास वेद में है, तो हम तो ग्रहण कर लेंगे उससे। लेकिन आपकी मान्यता अनुसार पुराण जो है, पुरातन वृत्तांत केवल ब्राह्मण ग्रंथ में है, और पुरातन वृत्तांत ब्राह्मण ग्रंथ में होने से ये ईश्वर प्रदत्त है। और ये बात ठीक है कि पुरातन वृत्तांत ब्राह्मण में ज्यादा मिलते हैं संहिता के कंपैरिजन में। ठीक है, कोई किसी चीज में, किसी सब्जेक्ट में ज्यादा हो सकता है, किसी में कुछ प्रचुर मात्रा में और किसी में अल्प मात्रा में हो सकता है। इसके वेद और वेदत्व अवेदत्व की कोई बात नहीं होती। तो ये चीज जो है पुराणम ईश्वर द्वारा दिए गए हैं, कहानियां ईश्वर द्वारा दी गई हैं, ये आर्य समाज स्वीकार नहीं करते, लेकिन मंत्र बोल रहा है। अच्छा, इसी मंत्र के दयानंद जी क्या लिखते हैं मैं वो भी दिखाता हूँ, क्योंकि आप दयानंद जी से ज्यादा बुद्धिमान हैं। तो इसका अर्थ खुद उन्होंने ब्राह्मण ग्रंथ किया है, अपने सत्यार्थ प्रकाश में देखिए। जब एक मंत्र कोट किया गया, सॉरी, क्या लिखते हैं, एते है प्रमाणो ब्राह्मण ग्रंथ नामेव ग्रहणम। एते है प्रमाणे ब्राह्मण ग्रंथ नाम एव ग्रहणम। यहाँ पे इस शब्द से ब्राह्मण ग्रंथ ही ये ग्रहण करना चाहिए। जायते न भगवत श्रीमद भागवत आदि नाम इति कुतः, इसमें भागवत आदि का नाम नहीं है। ब्राह्मण ग्रंथ इतिहास आदि ही नाम नामांतर भावा तत्र, मतलब इतिहास पुराण आदि जो है ये ब्राह्मण ग्रंथ के नाम है, उसके अंतर कहते हैं। इस तरीके से उन्होंने एक इसी प्रकार के वाक्य जो छांदों की श्रुति थी इसमें अर्थ किया। तो पुराणम शब्द का अर्थ खुद दयानंद स्वामी जी ने जो है ब्राह्मण ग्रंथ किया है। तो आप क्यों कौन नकारने वाले हो रहे हैं?
बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा है हमें आपसे बात करके भी। मेरे कहने का मतलब ये था कि बड़ी जो तो मंत्र हमारी उद्धृत आ गई है। तो हाँ, एक मिनट जरा, तो अच्छी बात आप बता रहे हैं और नई जानकारी तो हमें मिल रही है, ये तो हम स्वीकार कर रहे हैं। तो पुराण को, मतलब ब्राह्मण ग्रंथों को पुराण के रूप में उन्होंने स्वीकार किया दयानंद जी ने, और वेद मंत्र में पुराण शब्द आया तो उन्होंने कहा ये भागवतादि के लिए नहीं, ब्राह्मण ग्रंथों के लिए है। और इस प्रमाण से आर्य समाज को मानना पड़ेगा कि मंत्र संहिता में ब्राह्मण ग्रंथों का उल्लेख है, और यदि ब्राह्मण ग्रंथों का उल्लेख मंत्र संहिता में है तो फिर प्रत्येक आर्य समाजी को यह मानना ही पड़ेगा कि ब्राह्मण ग्रंथ वेदों का भाग है। नकारना बड़ा कठिन हो जाएगा। आचार्य जी, दो चीजें हो सकती हैं, या तो ब्राह्मण ग्रंथ वेद से पहले, क्योंकि ये तर्क क्या देते हैं, क्योंकि संहिता का नाम ब्राह्मण ग्रंथ में है, इसलिए जो है संहिता पहले ब्राह्मण पहले। अब ये ब्राह्मण का भी नाम जो है संहिता में आ गया, तो कुछ ब्राह्मण पहले है संहिता से। या तो मानो कि एक ही पुस्तक के भाग है, एक ही द्वारा प्रदत्त है, या भी किसी का इसमें नाम दे दिया, कभी किसी का उसमें नाम दे दिया, तो ऐसे समन्वय बैठाइए। नहीं तो कुछ ब्राह्मण भाग को वेद से पहले मानिए, तो संहिता वेद नहीं रहेगी। ऐसा है तो नाट्य वेद को भी वेद मानना पड़ेगा, क्योंकि वेद में नाट्य वेद का भी वर्णन है। अगर आचार्यों ने, अगर ऋषियों ने अगर बोल दिया होता कि नाट्य वेद वेद है, तो हम बिल्कुल मानते। एक ऋषि का प्रमाण ले आइए, एक कल्पसूत्र सूत्रकार का नाम ले आइए, अगर उन्होंने माना होगा तो हम अवश्य मानेंगे। और हम तब मानेंगे ब्राह्मण ग्रंथ को वेद जब वेद में खुद लिखा हुआ कि ब्राह्मण ग्रंथ वेद है। ठीक है, आप ऋषियों को नहीं मानते तो आपको प्रणाम है भाई, आप मंत्र को भी नहीं मानते, अपने मन मर्जी का चलाना चाहते तो इधर। जिन्होंने ये आर्गुमेंट किया कि वेदों में खुद लिखा हुआ ब्राह्मण ग्रंथ वेद है, ये तो मतलब बहुत ही एक सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी आर्गुमेंट हो गया ना। मान लीजिए एक रामायण का उत्तरकांड है, आप बोल रहे हैं कि उत्तरकांड रामायण है, उत्तरकांड में लिखित होना चाहिए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। फिजूल की बात है ना। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि ब्राह्मण का उच्चारण कर देंगे वहां पर कि ये है, या याज्ञवल्क्य का वचन बोल देंगे, इस तरीके से तो मिल सकता है। ये तो ना कि बोलते फिरेंगे कि भाई जो है 8,000 10,000 साल आर्य समाजी लोग आएंगे तो ईश्वर सोच के देगा कि नहीं हम लिख देते हैं कि शतपथ ब्राह्मण वेद है, ऐतरेय तैतरीय जो है ये सांख्यायन वेद है। फिर बोलेंगे नहीं, नाम के साथ चाहिए हमको। फिर बोलेंगे उपनिषद वेद है तो ईशकेन कठ प्रश्न मुंडक मांडव कहते तैतरेय छांदोग्य वेदारण्यक सांख्यायन मैत्रायणी सब लिख के दें कि वेद है। नहीं, ये बहुत ही सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी आर्गुमेंट है, ऐसा नहीं होता। अब प्रश्न है कि देखिए, हम जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ है इनको हमारे सारे के सारे पारंपरिक आचार्यों ने वेद माना, ठीक है ना। अब बात है कि जितना भी मंत्र है, जितना भी एक्चुअली में तो वेद श्रुति है, और श्रुति का अर्थ क्या है, एक गुरु परंपरा से आई हुई है। अब आर्य समाज के पास तो कोई वैलिड गुरु परंपरा नहीं है, ठीक है ना। वो जितना भी बना ले, उनके पास स्वामी दयानंद के पहले जितने गुरु परंपरा है वो सारे के सारे अद्वैत, या फिर हमारे जितने भी, मुझे पता नहीं है, स्वामी दयानंद के गुरु बीजानंद जी थे, और उनका धारा क्या था मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने मेरा आर्य समाज के बहुत ज्यादा स्टडी नहीं किया। तो सब तो पारंपरिक हो गया। अब अगर यहाँ पर दो चीज हो जाती है, स्वामी दयानंद के गुरु तक अगर ब्राह्मण ग्रंथों को वेद माना करते थे तो स्वामी दयानंद ने वेदों के ऊपर तर्क अप्लाई कर दिया। अब ये सोचने वाली बात है, अगर वेदों के ऊपर तर्क अप्लाई करने से कोई चीज तर्क के विरुद्ध चला जा रहा है तो आप उसको वेद नहीं मान रहे। अब अगर तर्क के जीत जाने से आप अगर वेदों को नकार दे रहे हैं तो इसका अर्थ ये आता है कि वेदों से ऊपर तर्क को माना जा रहा है, वेदों से ऊपर तर्क को माना जा रहा है। इसका अर्थ सीधे सीधे ये खड़ा हो जाता है। अरे मैं बोलता हूँ आपको, ये 4 पुस्तक जो हैं 20,000 मंत्र हैं, ये वेद कैसे पता? ऋषियों ने बोला बस ही स्वीकार किया ना आपने। ऋषि बोल देते नहीं केवल ये 10 सूक्त हैं वही वेद हैं, तो आप क्या बोलते? ये कोई बात है बोलने की? ऋषियों ने जो बोल दिया वैसा ग्रहण करना है हमको। शब्द पे, श्रुति में, शब्द प्रमाण में कहाँ पे कौन सा शब्द प्रमाण शुरू होता है, कहाँ पे खत्म होता है, इसमें बुद्धि तर्क नहीं लगता। जैसे कि जो है एक समाजियों में एक बहुत है कि जो परिशिष्ट भाग होता है वो नहीं, वो बाद में मिलाया हुआ होता है। ये इतनी हास्यात्मक बात है कि परिशिष्ट भाग जो है वो बाद में मिलाया है।
इनके कुछ आचार्य वो बोलते नहीं, ये फिजूल की बात है कि परिशिष्ट भाग को मिलावटी मानना। क्यों? शाकल शाखा में ऋग्वेद के जो सूक्त हैं आदि आदि, उसमें शील सूक्त परिशिष्ट है, ठीक है, लेकिन वास्कल शाखा में वो मूल है। अब बताओ कौन सी शाखा कौन सी है, मूल है कौन सी वो है? तो ये तो हठ धर्मिता है बिल्कुल। पतंजलि महाभाष्य में जब संहिता के मंत्र को कोट करते हुए जो है पतंजलि जी जो कोट करते हुए बोलते हैं, ऐसे तो वो पहले मंत्र गिनाते हैं सही संहिताओं के, तो इनमें से एक जो संहिता भाग है उसका मंत्र जो है आज नहीं प्राप्त होता, वो आज की संहिता में प्राप्त नहीं होता। क्यों नहीं प्राप्त होता? क्योंकि पतंजलि जी की जो शाखा थी वो कुछ और थी, वो आज की शाखा नहीं थी, शायद यजुर्वेद का या अथर्ववेद का, शायद कोई दूसरी शाखा का था, वो किसी और शाखा में प्राप्त होता है या फिर प्राप्ति ही नहीं होता, मुझे चेक करना पड़ेगा। तो क्या मतलब पतंजलि से ज्यादा वेद पढ़ते हो? उनको नहीं पता था पतंजलि कि मैं अवेद पढ़ रहा हूँ, मैं ऋषिकृत कुछ चीज पढ़ रहा हूँ। और उसके बाद मतलब 150-150 साल पहले आए हुए स्वामी दयानंद जी बताएंगे कि वो वेद थे कि अवेद थे। तो फिर बहुत ही इतनी तो हठ धर्मिता तो अद्भुत ही है मतलब। ठीक है, मैं एक अच्छी बात आपको बता दूं। स्वामी दयानंद जी भी कहीं ना कहीं गुरु परंपरा में है, ये तो मानना पड़ेगा ना। उन्होंने परंपरागत सन्यासियों से ही सन्यास ग्रहण किया, तब वो मूल शंकर से दयानंद बने। स्वामी दयानंद तो उनका सन्यास का नाम है, वो हमारे जैसे साधारण लोगों की तरह तो नहीं थे कि हम लोग अपने जो भी हमारा मूल नाम जो मेरा नाम पिताजी ने रखा था स्वामी शरण, आज भी मेरा वही नाम है, क्योंकि मैंने किसी परंपरा से सन्यास नहीं लिया। ये बात ठीक बात है। तो दयानंद जी तो सन्यासी थे, विधिवत किसी जो आज के अखाड़े आदि कहे जाते हैं उन्हीं में से कहीं से उन्होंने सन्यास लिया। वो स्वाभाविक है, वो जो 10 नामी अखाड़े हैं उनमें एक सरस्वती है, और उसी अखाड़े के किसी साधु से उन्होंने सन्यास लिया, तभी उनका नाम दयानंद सरस्वती पड़ा। तो एक तो ये कि वो परंपरा में तो आए, एक बात। दूसरी बात, ब्रजानंद जी से वो बाद में पढ़े जब वो दयानंद सरस्वती बन चुके थे, यानी सन्यास ले चुके थे। तो ब्रजानंद जी से भी उन्होंने व्याकरण आदि बहुत पढ़ा, मुख्य विषय वहां व्याकरण पर सीखा उन्होंने। एक बात, एक और महत्वपूर्ण बात आपके लिए अच्छी हो सकती है कि दयानंद जी जब ब्रजानंद जी से पढ़कर आ चुके थे, तब तक वो ये मानते थे कि ब्राह्मण ग्रंथ वेद का भाग हैं। ये बात बहुत स्पष्ट है, इसको आर्य समाजी नकारते नहीं हैं। ब्रजानंद जी से शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात भी दयानंद ये मानते थे कि ब्राह्मण ग्रंथ वेद का भाग है। ये बात उन्होंने बहुत समय पश्चात अपने स्वाध्याय चिंतन, जो भी कहने, मैं सकारात्मक बात करूंगा, मैं किसी की निंदा नहीं करता, दयानंद जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं। आर्य समाज ने बहुत कार्य किया है वेदों के लिए, इसलिए हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि उन्होंने अपने स्वाध्याय चिंतन मनन के पश्चात एक निष्कर्ष निकाला, उससे हम सहमत हो या असहमत हो। उन्होंने कहा कि भाई मंत्र संहिता ही मूल वेद है, ब्राह्मण ग्रंथ को वेद का भाग न माना जाए। ये उनका अपना निष्कर्ष है, उनकी अपनी बात है, और इसके लिए किसी प्राचीन ऋषि का कोई प्रमाण संभवतः दयानंद जी ने तो नहीं दिया। उन्होंने कुछ तर्क दिए, कुछ बातें कही। हाँ, ये भी सत्य है कि तर्क को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। पुलकित भैया ने बहुत अच्छी बात कहीं कोट की थी, कि बहुत अच्छी, वो भी स्पष्ट कर देंगे आपके सामने, कि किसी ने कहा कि मान लीजिए किसी मान्य पुस्तक में, शब्द प्रमाण में, किसी ऋषि के किसी ग्रंथ में, उन्होंने तो यहां तक कहा कि संभवतः मान लीजिए वेद में मंत्र संहिता में, शब्द साहब मुझे नहीं, वो कहीं एक बहुत अच्छे ग्रंथ को कोट किया था उन्होंने, कि यदि मंत्र संहिता में ही ये लिखा हो कि अग्नि शीतल है, प्रकाशहीन है, तो आप क्या करेंगे? आप मंत्र संहिता को प्रमाण मानेंगे, आर्ष ऋषि के कथन को प्रमाण मानेंगे, या आप देखेंगे कि अग्नि शीतल कैसे हो सकती है, प्रकाशहीन कैसे हो सकती है? अब अग्नि है तो शीतल तो नहीं होगी। तो कहने का आशय यही था, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप उस शब्द प्रमाण को नकार दें, उन्होंने ये कहा कि आपको इतना तो विचार करना ही पड़ेगा, हो सकता है वहां पर ये बात जो कही जा रही है उसका वो आशय न हो जो आप ग्रहण कर रहे हैं। जरा गंभीरता से आगे पीछे के प्रसंग को पढ़ करके देखिए कि वहां पर वो ऋषि क्या कहना चाहते हैं। आप तो इतना ले आए कि अग्नि शीतल है, ऋषि ने कहा है तो आपने मान लिया अग्नि शीतल है, अब आप अग्नि में कूद जाइए, जल गए। बोले साहब ये क्या बात हुई, अगर ऋषि ने तो कहा था अग्नि शीतल है, मैं जला क्यों? तो इसमें ऋषि का दोष नहीं है,
आप देखिए संभवतः उनके अर्थ को, भाव को समझने में हमसे चूक हुई है। तो ये कह सकते हैं इतना तर्क, विवेक, बुद्धि कुछ भी कह लें, इतना तो हमें प्रयोग करना ही पड़ेगा शब्द प्रमाण के साथ। तो इतनी बात तो मुझे लगता है ठीक है। पुलकित भैया चाहे तो अपना वो प्रमाण यहाँ प्रस्तुत कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं। स्क्रीनशॉट की हमें आवश्यकता किसी से नहीं है, मैं बता दूं, किसी को स्क्रीनशॉट देने की आवश्यकता नहीं है। जब विशेष आवश्यकता होगी, जैसे उस मंत्र के विषय में मैंने कहा केवल पढ़ दीजिए। आपने कहा हम स्क्रीनशॉट दे देते हैं, स्वागत है, लेकिन अनावश्यक यह श्रम न करें। आप जो कहेंगे वो हमें स्वीकार्य है, मान्य है, हमें ऐसे कोई प्रमाण नहीं चाहिए। तो पुलकित भैया चाहें, लोग चाहें तो उसको प्रस्तुत कर दें, अन्यथा आगे बढ़ सकते हैं। ओम। स्वामी जी, आपको पता नहीं है वो वाक्य जो है भगवान आदि शंकराचार्य जी का ही है, गीता 18.66 का। और ऐसे वाक्य वो ब्रह्म सूत्र भाष्य में भी कई जगह प्रयोग किए हैं उन्होंने। वो बात अलग है। खैर, बात यह है कि शब्द प्रमाण, देखिए शब्द पे तर्क कर सकते हैं हम, लेकिन शब्द प्रमाणत्व क्या है वो तो हम आज लोगों के वचन से ही जानेंगे। वेद क्या है क्या नहीं है, इसमें क्या हम बुद्धि लगाएंगे? ये तो कोई कुबुद्धि वाली बात हो गई बिल्कुल, कि क्या ये कोई टेक्स्ट है, ये लिखी हुई स्टीफन हॉकिंस की पुस्तक है कि नहीं है? अरे स्टीफन हॉकिंस की भाई नाम लिखा है उस पुस्तक में, बस उतना ही है। उसमें टाला मटोली करना नहीं ये वाक्य मेरा फेवरेट स्टीफन हॉकिंस है, वो ऐसी बात लिख ही नहीं सकता। ये तो तार्किक बात है। जब भाई जो है 100-150 साल 200 साल से आ रही है बात कि भाई ये स्टीफन हॉकिंस की पुस्तक है, ऐसा और पब्लिश हो रही कंटिन्यूसली, सब लोग उसको स्टीफन हॉकिंस की पुस्तक बोल रहे हैं, तब तो बात विरोध की है। आज उसको कोई बोले, तर्क करे कि मेरा पिता कौन है, माता बोल रही है तेरा पिता है, नहीं मुझे सिद्ध करो, मैं तर्क करता हूँ। मैं तो भाई कपड़े पहन के नहाता हूँ, मैं तो अपने कपड़े बिल्कुल अच्छे से लगा के नहाने जाता हूँ, पिताजी तो ऐसे फैला देते हैं, मेरे पे तो पिताजी के एक गुण नहीं मिलते, तर्क करूं ये मेरे पिता नहीं, आप सिद्ध करो। अरे भाई माता ने बोल दिया कि ये पिता है तेरे, ये पिता है। अच्छा, कोई अगर ये भी बोले, कंफ्यूजन की स्थिति तब भी हो जब भाई कोई अड़ोसी पड़ोसी 20 लोग बोले कि तू मेरा पुत्र, तू मेरा पुत्र, तू मेरा पुत्र है, तब तो संशय हो भी कि मेरे पिता कौन है। जब एक लोग हर कोई बोले कि तेरे ये पिता है, माता भी तेरी बोल रही है कि ये तेरे पिता है, तो उसमें क्या मतलब बहस करने की बात है? जब कोई 30-40 लोग दावा करके तू मेरा पुत्र है, तब तो संशय वाली बात भी है कि भाई टेस्ट करो, डीएनए टेस्ट करो। एक प्रमाण कोई दिखा दे कि मंत्र ब्राह्मण नहीं है, मात्र एक प्रमाण किसी ऋषि का, किसी के वचन का, ये नहीं कि उसकी इंटरप्रिटेशन, जैसे हम सीधे मंत्र ब्राह्मण है ना वेद दे हम पूर्व मीमांसा से आदि आचार्यों के कोट किए गए श्रुति वाक्य है, वेद वाक्य है, ब्राह्मण वाक्य को इस तरह कोई एक प्रमाण सीधा दिखा दे कि मंत्र जो है वो वेद है, ब्राह्मण वेद नहीं है, निषेधात्मक वाक्य, तब तो हम चर्चा करें भी उस पर। घुमा फिरा के हम नहीं मानेंगे, तो हम नहीं मानने का तो कोई इलाज नहीं है ना। हम नहीं मानते हैं कि भाई गाय के 2 सींग होते हैं, मैं तो 4 मानूंगा। तो ये तो फिर ऐसी बात है ना कि भाई हमारे वो एक मौलवी साहब गए क्योंकि गाय के तो 4 सींग होते हैं, लगा लो 10,000 सोने की शर्त, सोने के सिक्के की, और वापस लौट के आते उनकी पत्नी जी बोलते हैं अरे गाय के तो 2 सींग होते हैं, या तो आप शर्त हार जाएंगे तुरंत। बोलते मैं मानूंगा ही नहीं, हारेंगे कैसे? तो फिर इसके तो मानी ही नहीं, फिर क्या ही बात है। इसका समापन मैं इस प्रकार से कर रहा हूं कि हमने ये कहा है। जी एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि स्वामी जी हाँ, तो जो मानते हैं इसके पहले यहाँ हर चीज का है, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। वो जो बात मैंने कही प्रमाणों का समाधान दे, कितनी सी बात है। हाँ भैया। हेलो जी, एक बात मैं इस स्ट्रीम पे बोलना चाहता हूँ कि जो लोग जो बात करते हैं तो वो टाइम से निर्धारित कर दिया जाए, वरना जो रुद्र जी है वो एक समय बोलता ही रहता है, उसका रुकने का कोई नाम ही नहीं लेता, और वो देखा जाता है कि बहुत सारे प्रश्नकार बैठते हैं, तो वो सारे प्रश्न उत्तर देना या फिर याद रखना तो बड़े कठिन हो जाते हैं। या फिर ये जो लोग परंपरा के बारे में जो बात कर रहे थे, वो बहुत सारे परंपरा कर रहे थे, तो मैं एक ही प्रश्न करना चाहता हूँ कि जो शंकराचार्य थे तो उनका गुरुदेव थे शंकराचार्य, वो उनका गुरुदेव थे
गोविंदपाद जी, और गोविंदपाद जी का गुरुदेव थे गौरपाद जी, और गौरपाद जी का गुरुदेव थे कि वैष्णदेव के जो पुत्र है सुखदेव जी। तो महाभारत के जो पीरियड है वो 5 से लगभग 5000 साल यानी कि 5000 साल पुराना है। तो उस समय तो हम दिख चुके हैं कि वो उसका मोक्ष प्राप्ति हो गया था। तो आज से 2500 साल पहले आके तो सुखदेव जी का क्या भूत आके गौरपाद जी को ज्ञान दिया था कि वो लोग परंपरा के बात करते हैं। देखिए, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर किसी का मोक्ष प्राप्त हो जाता है तो वो कभी भी कहीं पर किसी रूप में आ सकते हैं, उनका भूत की आने की जरूरत नहीं है। ये अगर आप थोड़ी सी किसी पुराण आदि शास्त्र या किसी भी अध्ययन करेंगे तो ये आपको पता हो जाता है। आप लोग तो यही नहीं मानते कि वो लौट आ सकता है, ये तो आर्य समाज लोग मानते हैं ना। आप लोग तो उपनिषद के बारे में मंत्र देकर के ये बताते नौचो पुनरावर्तते, वो लोग आते ही नहीं, तो आप कैसे कह सकते हैं ये बात? तो रुकिए, मैं थोड़ी प्रमाण की खोज कर रहा था। आपको मैं असिस्टेंट का सोनम दीदी के द्वारा मैं भेज दूंगा, ठीक है ना? क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? बोलो भाई बोलो। हाँ, तो एक वेद मंत्र प्रमाण दिया गया था अभी, जिसमें शब्द आया था पुराणम, और उस शब्द से ये सिद्ध करने का प्रयास किया गया कि ब्राह्मण ग्रंथ भी वेद है, क्योंकि पुराणम शब्द आया हुआ है। अब मैं आपको एक और प्रमाण दे रहा हूँ जिसमें और भी ग्रंथों के नाम आए हुए हैं। कृपया देखिए इसको। देखिए यहाँ पे अथर्ववेद कांड 15 सूक्त 6 मंत्र संख्या 11 और 12 देखिए। तम इतिहासाश्च पुराणम च गाथाश्च नाराशंसिश्च अनुव्यचलन इतिहासश्च वे स पुराणश्च गाथानां च नाराशंसि च प्रियम धाम भवति अयम वेद। यदि उधर पुराण शब्द से हम ये समझेंगे कि ब्राह्मण ग्रंथ भी वेद हैं, तो यहाँ तो इतिहास, पुराण, गाथा और नाराशंसी भी आ गए। तो ऐसे में तो जितने भी ग्रंथ बने हुए हैं सबको वेद मानना पड़ेगा। बस मैं इतना कहना चाहूँगा। इष्टापत्ति हमें स्वीकार है। जो ये मंत्र मैं खुद ही दिखाने वाला था, धन्यवाद आपने दिखा दिया। नारशंस कौन सी ग्रंथ है? नारशंस कौन सी ग्रंथ है? नहीं, एक सेकंड, उसमें या एवं वेद ये भी वेद है। अगर सब ग्रंथ को अलग अलग ले रहे हैं तो ये बताइए कि नारशंस नाम के कौन से अलग पुस्तक है? नहीं, हम अलग अलग वेद नहीं ले रहे हैं, हम तो एक ही बोल रहे हैं। लेकिन आप अलग अलग पुस्तक ले रहे हैं। नाराशंस वेद का एक भाग है, जैसा भाग है यास्काचार्य ने लिखा कि वेद में जो सृष्टि विद्या की प्रतिपादक मंत्र है उसको पुराण कहा जाता है। ये शायनाचार्य भी किया है। तो आर्य समाज के जो पंडित है हरिशरण सिद्धांत अलंकार जी, उन लोगों ने पुराण शब्द से सृष्टि विद्या के प्रतिपादक मंत्र ही लिए हैं। जैसे कि वेद में सृष्टि विद्या के प्रतिपादक बहुत सारे मंत्र है। ठीक है। तो ये सब तो बोलने का मौका ही नहीं मिला कि ये आप बोलते ही चले जाए। और परंपरा के बारे में भी कुछ बातें कि सुखदेव जी का भूत आके क्या आपको ज्ञान दिया था? अच्छा, अगर मैं सुखदेव जी के बारे में, हमारे भगवान के बारे में कुछ बोलेंगे तो हम उल्टा सीधा स्वामी जी के बारे में बोल देंगे तो हमें मिर्चे लग जाएगी। तो फिजूल की बात ना करें, ठीक है ना? तो मर्यादित रखें। और स्वामी जी आप इनको थोड़ा समझाएं कि सुखदेव जी का भूत, ऐसे राम जी का भूत, कृष्ण जी का भूत, इस तरीके के शब्द प्रयोग करते हैं ये धूर्त लोग। व्यास जी भगवान जी के सुपुत्र हैं, जो जन्म से ही जो बैरागी हैं, उनको उनका भूत कर रहे हैं। ये भाषा की मर्यादा है। अंतर न करें, ठीक है? वो आपकी बात हम लोगों ने धैर्य से सुनी, अब आप उनकी बात सुने। ये सब छोटी मोटी बातों को लेकर के चर्चा को आप दयानंद जी को धूर्त बता रहे थे, तब कुछ नहीं हुआ था। मैंने भी बात नहीं बोला था। नहीं, ये सब बातें रहने दीजिए, मूल विषय पर चर्चा करनी है तो उसको ही कीजिए। अच्छा ठीक है, मैं इसका उत्तर दे देता हूँ। इतिहास जो मैंने मंत्र प्रस्तुत किया, ठीक है, पुराणम से सृष्टि विद्या समाजी अर्थ लेते हैं, लेकिन नहीं है। पुराणम शब्द से दयानंद जी ने अर्थ ब्राह्मण ग्रंथ किया है अर्थ। हम क्या लेते हैं? हम तो 50 चीजें लेते हैं। बात समझो, पुराण ब्राह्मण ग्रंथ को इसलिए कहे जाते हैं कि जी बोलिए। हाँ जी, धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी, मैंने ये नहीं बोला कि हम क्या अर्थ लेते हैं।
हम जो अर्थ लेते हैं वो आपको मान्य कहाँ है? मैंने तो दिखाया पुराणम शब्द से दयानंद जी क्या अर्थ लेते हैं। बोलने दे, रुधि जी का माइक बंद करें। जी की बात हम लोगों ने पर्याप्त सुनी। मैंने बस एक क्वेश्चन है कि कौन सी आचार्य ने, आपके शायनाचार्य उबोट और कौन सी आचार्य ने भाष्य में पुराण शब्द से ब्राह्मण ग्रंथ लिया है, वो आप हमको दिखाइए। अच्छा, मुंडक उपनिषद के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे मंत्र में भगवत पाद ने ही पुराणम शब्द से ब्राह्मण ग्रंथ अर्थ लिया है। आप अथर्ववेद से भाष्यकर से दिखाइए। अरे ये क्या बदतमीजी है कि इससे दिखाइए उससे दिखाइए, मुझे पुराणम शब्द का दिखाना है, ब्राह्मण ग्रंथ अर्थ लिया हमारे आचार्यों ने। मैं बोलूंगा नहीं, 10वें ये पूरे सूक्त के 10वें मंत्र से ही दिखाइए, ये क्या बदतमीजी है। आपके ही आचार्य ने बहुत सारी बातें ये कही है कि पुराण से अष्टादश पुराण को लिया जाता है, तो मैं कौन सी मानूं? अरे प्रभु, जब वेद में पुराण शब्द प्रयोग होगा तो ब्राह्मण को लेंगे अर्थ, और जब इतिहास में पुराण शब्द यूज होगा, रामायण महाभारत आदि, तो एकादश अष्टादश पुराण को लेंगे। इतना तो कॉमन सेंस रखना चाहिए ना। ये कॉमन सेंस आपको रखना चाहिए कि वेद में इतिहास नाराशंशाएं है तो उसका अलग अलग ग्रंथ नहीं निकाल सकते, लेकिन पुराण शब्द से ही अलग अलग ग्रंथ आपने निकाल दिया। जैसे कि आपके ही आचार्य ने कहते हैं कि पुराण शब्द से अष्टादश पुराण को भी लिया जाता है, तो मैं कौन सी मानूं? मैं तो ये कह रहा हूं कि तैत्तिरीय आरण्यक के भाष्य में आचार्य शायन भी कहते हैं कि सृष्टि विद्या के प्रतिपादक मंत्र को भी पुराण कहा जाता है। इसलिए हमारे जो आचार्य है या फिर हरिशरण सिद्धांत अलंकार जी है, वो पुराण शब्द से ये लेता है। और अगर हमारे जो ईशा पुत्र है वो सब दिखा सकते हैं कि वहाँ पर सृष्टि के मंत्र को लिया गया है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, और आप ठीक है, और मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप बताइए। ठीक है, मैं इसका उत्तर दे देता हूँ। आप स्वामी जी को छोड़ रहे हैं क्या? स्वामी जी के अर्थ को पुराण से उन्होंने ब्राह्मण ग्रंथ अर्थ लिया। और मुझे एक सेकंड, मुझे बोलने दीजिए। आपने बोला ना कि मैं चुप हो गया, मेरी बात हो जानी चाहिए, और मैं इसलिए बोल रहा था, शायद मेरे तरफ से नेटवर्क इशू था तो आवाज कट रही थी लोगों की, इसलिए मैं नहीं समझ पाया था कि कोई बीच में बोल रहा है। ठीक है, पुराण शब्द उस मंत्र का जो छांदोग्य की श्रुति है, पुराण शब्द से वहां पे अर्थ खुद स्वामी जी ने जो है ब्राह्मण ग्रंथ अर्थ किया है, भगवत पाद का अनुसरण करते हुए। तो भगवत पाद ने मुंडक उपनिषद, रुक जाइए, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे मंत्र, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, मैं सब स्वीकार करने के योग्य हूँ। कोई बस एक मुझे, हमने इतने कल्पसूत्र, गृह सूत्र, पूर्व मीमांसा, यास्क, सौनक भाई ने भी सब जगह से दिखाए प्रमाण, मुझे एक निषेध वाक्य दिखा दे प्रभु, मैं धन्य हो जाऊंगा कि ब्राह्मण ग्रंथ वेद नहीं है। वरना नहीं मानने का तो इलाज कुछ नहीं है, एक निषेध वाक्य दिखा दीजिए, वरना स्वामी जी आप इस चर्चा को विराम करिए। ये मेरा लास्ट वाक्य है कि भाई जो है इतिहास पुराणम चा नराशंसी, ये जो मंत्र मैं खुद दिखाने वाला था, ये मंत्र, ठीक है। इतिहास, जब इतिहास ईश्वर ने बताया तो इतिहास मानते रही, वेद में खुद वेद संहिता बोले कि ईश्वर ने इतिहास दिया, तो ये तो पक पक पे इनका विरोध है, भगवान से, ईश्वर से इनका पक पक पे विरोध है, वो कंटिन्यूअसली रहेगा भी। लेकिन मैं तो सिंपल सा बोला, एक निषेधात्मक एक ऋषि का वाक्य दिखा दो सीधा सीधा कि भाई ब्राह्मण ग्रंथ वेद नहीं है, तो हम स्वीकार कर लेंगे बात। तो हम कितने भी प्रमाण दिखाते जाएंगे, हम कॉन्ट्राडिक्शन दिखाते नहीं, इसका अर्थ ये बनेगा, उसका अर्थ ये बनेगा, इसका ऐसा बनेगा, वैसा बनेगा, तो कंटिन्यूअसली चलता ही रहेगा। ये दयानंद जी का भी जो है मट्टी पलीत कर देंगे, जब इनका मन चलेगा कि हम वो पुराण शब्द से अर्थ नहीं लेंगे दयानंद जी का, तो ये कंटिन्यूअसली तो घुमाते रहेंगे। तो बस मैं तो सिंपल और एक ऋषि का प्रमाण दिखा दीजिए, वरना आप बोल लीजिए कि हम ऋषि को नहीं मानते, हम स्वामी दयानंद जी जो प्रथम और अंतिम ऋषि हमारे, उन्हीं को मानते हैं, बाकी सारे हम ऋषि परंपरा को कचरा कर देते हैं, तो ठीक है, बात खत्म होती है। एक ऋषि का प्रमाण दिखा दीजिए कि वो कह रहा है कि महाभारत वेद नहीं है। कोई ऋषि का अपना ग्रंथ वो तब दिखाया जाएगा जब कोई क्लेम करता हो कि महाभारत वेद है। जब किसी ने क्लेम ही नहीं किया, हमने 20 ऋषियों के नाम दिखा दिए कि उन्होंने बोला है कि ब्राह्मण और मंत्र और ब्राह्मण जो है वेद है, उसके विरोध के लिए, चर्चा के लिए कम से कम आपको विरोधात्मक प्रमाण देना पड़ेगा। जब कोई क्लेम करेगा कि महाभारत वेद है, तब हम दिखा देंगे कि महाभारत वेद नहीं है। अब आज पहले आप दिखाइए ना कि मंत्र ब्राह्मण जो है वेद नहीं है। इतने ऋषि ने जब हाँ भरी होगी, ठीक है, कुछ प्रक्षेप तो हो रहा होगा, तो किसी ऋषि ने विरोध भी तो किया होगा, इतिहास में किसी ने विरोध तो किया होगा, अरे क्या कर रहे हो, ब्राह्मण को वेद कैसे बोल सकते हो। ब्राह्मण ग्रंथ वेद नहीं है ऐसा कोई ऋषि ने लिखा है, ऐसा तो
उनका मूल ग्रंथ से दिखाना है ना। जब आर्य समाजी अरे लोग कोई ग्रंथ से दिखा नहीं सकते तो उनका मत ब्राह्मण ग्रंथ वेद नहीं है ऐसा क्यों माना जाए, कैसे माना जाए? जी जी जी, ये बात स्पष्ट हो चुकी है। हाँ, अब कृपया 1 मिनट हमारी बात सुन लें और इसको फिर हम निष्कर्ष पर समापन करेंगे। 1 मिनट हमको दीजिए, इसको हम समापन करना चाहते हैं, ठीक है? तो इसमें कोई संदेह नहीं, पिछली बार भी हम लोगों ने समापन यहीं पर किया था कि आर्य समाज की ओर से कोई मंत्र, ये कह सकते हैं किसी भी पुस्तक से कोई उल्लेख नहीं किया जा सका कि ब्राह्मण ग्रंथ वेद नहीं है। ये निष्कर्ष हम लोग पहले बता चुके हैं, ठीक है? तो वो बात तो स्पष्ट हो गई है कि आर्य समाज अभी तक किसी भी ऋषि का कोई वाक्य नहीं दिखा सका कि ब्राह्मण ग्रंथ वेद नहीं है। सौनक जी माइक बंद करें। हाँ, तो सौनक जी की बात पर हम लोगों ने पिछले बार कह दिया था कि आर्य समाज की ओर से कोई भी ऐसा प्रमाण वाक्य नहीं दिया जा सका, कोई भी आर्य किसी ऋषि का वाक्य नहीं दिया जा सका कि ब्राह्मण ग्रंथ वेद नहीं है। ये हम लोग कह चुके हैं, तो इस पर तो बात समाप्त है। जब कोई वाक्य आएगा तो बात करेंगे, तब तक हम मानते हैं कि उनके पास कोई ऐसा वाक्य प्रमाण नहीं है। अन्य तर्क या अन्य आधार पर जिसकी जो मान्यता है वो मानने के लिए स्वतंत्र है, हम किसी पर कोई बात थोपते नहीं। एक बात। दूसरी बात, दूसरे पक्ष से हमें केवल इतना ही कहना है कि दयानंद भी, चलिए अधिक से अधिक आप ये कह लीजिए ऋषि परंपरा में वो भी ऋषि हैं, महान विद्वान है, वेदों के लिए बड़ा कार्य किया, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन दयानंद की हर बात हमारे लिए प्रमाण है ऐसा हम लोग कभी नहीं कहते, क्योंकि हम लोग इस प्रकार के कहीं से आर्य समाजी नहीं है, हम लोग कहीं आर्य समाज के सदस्य नहीं है। हम लोग वैदिक हैं, वेद को मानते हैं, और हमारे आपके बीच विचारों में मतभेद अंतर होते हुए भी हम सभी वैदिक लोगों को एक साथ लेकर चलना चाहते हैं। जो ब्राह्मण ग्रंथों को वेद मानता है वो भी हमारा है, जो केवल मंत्र संहिता को वेद मानता है वो भी हमारा है। हम अपने अपने विचार और प्रमाण रखते रहेंगे, ये अपेक्षा नहीं करेंगे कि दूसरा पक्ष हमारी बात को मान ही लेगा। हाँ, कुछ नई बात आए तो रखें, पुरानी बात दोहराने से कोई लाभ नहीं है। आज का विषय तो तय किया गया था कि हम लोग इस पर बात करेंगे कि कहाँ मंत्र संहिता और कहाँ उपनिषद और कहाँ क्या रहेगा, उस पर तो चर्चा नहीं हो सकी, समय पर्याप्त हो गया है। तो एक प्रकार से अब समापन की ही बात की जाए। मैं पुलकित जी को सौंप रहा हूँ, जैसा चाहें वो अपना कुछ आवश्यक को करके इसको समापन कर दें। तो मैं प्रमाण दे देता हूँ जो रुद्र जी ने नहीं दे पाए। संहिता आरण्यक उपनिषद के महत्व लेकर मैं वेद से ही प्रमाण देता हूँ। देखिए, मुंडक उपनिषद कहते हैं कि तत्र परा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद शिक्षा कल्प व्याकरणम युक्तम छंदो ज्योतिषमिति अथ परा यया तदक्षरम अधिगम्यते। इससे ये पता चलता है कि ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद शिक्षा आदि जो 6 वेदांग है ये सब अपरा विद्या है, और परा विद्या जो है जिससे हम लोग ब्रह्म को जान सकते हैं। यहाँ परा विद्या वेद के भाग उपनिषद ही है, ठीक है। और उपनिषद को छोड़कर वेद के जो अलग जो मंत्रों और ब्राह्मण भाग है वो अपरा विद्या है, ऐसा ही कहा गया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि स्वयं वेद ही मंत्रों और ब्राह्मण भाग को उपनिषद से निम्न स्तर का मानते हैं, उपनिषद भाग को सर्वोच्च ही मानते हैं, ठीक है। यह प्रमाण मुंडक उपनिषद 1:5 में आया है। कृपया यह सोनू जी से भी बात जानना चाहते हैं, केवल जानकारी के लिए, मेरी भी और आप सबकी भी। ये बात तो आई ही है ना कि आपने भी बताया था और सामान्यता लोग मानते हैं, तो मुझे लगा आपकी जानकारी अच्छी है तो केवल जानकारी हमारी बढ़ा दीजिए कि मंत्र संहिता एक भाग और ब्राह्मण ग्रंथ दूसरा भाग, मंत्र और ब्राह्मण मिलाकर आप वेद मान रहे हैं, कोई बात नहीं, स्वागत है, हमने मान लिया। तो फिर उसके बाद ये बात आई थी कि आरण्यक और उपनिषद सबके सब ब्राह्मण ग्रंथों के भाग हैं। तो कृपया इसको थोड़ा सा बता दीजिए और अच्छे से। ये सामान्यता हम लोगों ने जाना सुना है, अगर आपके पास इसकी अच्छी जानकारी है तो वो दे दीजिए कि सभी आरण्यक ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथों के भाग हैं, कहाँ कहाँ से कौन से कैसे आए हैं, उपनिषद ग्रंथ क्या सब ब्राह्मण ग्रंथों के भाग हैं, या
जब आरण्यक ग्रंथ भी ब्राह्मण ग्रंथों के भाग हैं तो उपनिषद भी उसमें हो ही गए, एक प्रकार से माना जाए। थोड़ा इस विषय को समझा दीजिए, बस इसमें कोई वाद विवाद की बात नहीं है, हम केवल जानकारी चाहते हैं, शायद आपके पास अच्छी जानकारी है इसलिए। तो हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ। देखिए उपनिषद और आरण्यक लगभग ब्राह्मण ग्रंथ का ही भाग होता है, पर कभी कभी ये संहिता का भाग भी होता है। जैसा यजुर्वेद माध्यन्दिन संहिता और काण्व संहिता में ईशोपनिषद आया है, और सामवेद कौथुम शाखा में भी आरण्यक आया है। तो कठोपनिषद भी संहिता का ही भाग है, लेकिन वो शाखा लुप्त है। जी एक क्वेश्चन मेरे शौनक जी से। अरे अभिजीत जी का इस बात स्पष्ट नहीं हुआ। एक क्वेश्चन है आपके पास कि जो पराविद्या को उस मंत्र श्लोक जो लिखा है मंडक उपनिषद का, तो उस उपनिषद के मंत्र में या श्लोक में क्या लिखा है कि उपनिषद से पराविद्या को जानना चाहिए? उस श्लोक में लिखा है? हाँ, मैं अभी सिद्ध करूंगा, निश्चिंत रहे, मैं इसके स्पष्ट प्रमाण दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। सौनक जी को कंप्लीट कर देना दीजिए। दोनों लोग मुझे क्षमा करें, वे सौनक जी से जो हमने एक जानकारी चाहिए है, पहले वो जानकारी पूरी हम लोग प्राप्त कर लें, फिर अगला विषय अवश्य लीजिएगा, कोई बात नहीं है। जरा ये जानकारी पहले सौनक जी दे दें। सौनक जी बोलिए। हाँ, तो मैंने जो आपने जो जानना चाहते हैं, तो देखिए आरण्यक और उपनिषद लगभग ब्राह्मण ग्रंथ का ही अंश होते हैं। केवल कभी कभी यह संहिता का अंश होते हैं, जैसे ईशोपनिषद यजुर्वेद माध्यन्दिन और काण्व संहिता का अंश है, और सामवेद का जो आरण्यक है वो साम संहिता का अंश है। ठीक है, मेरी बात आपके निकट स्पष्ट हुआ ना स्वामी शरण जी? जी जी जी, नहीं तो ये तो ईशोपनिषद यजुर्वेद का अंतिम अध्याय है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। तो इस प्रकार से सारे आरण्यक और उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथों के भाग हैं, ये आपने पूरी तरह स्पष्ट किया। हम चाहते हैं यदि जानकारी हो आपके पास या किसी अन्य के पास, तो क्या ऐसा कुछ हम लोग पोस्ट बनाकर दे सकते हैं कि कौन सा आरण्यक उपनिषद किस मंत्र या ब्राह्मण का भाग है? मतलब ये जैसे ईशोपनिषद हम कह देते हैं यजुर्वेद का अंतिम अध्याय है, वैसे ही हम बताएं कि प्रश्नोपनिषद या कठोपनिषद किसका कहाँ पर है, ये हमने कहीं पढ़ा है, मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब ऐसा मैं किसी की परीक्षा नहीं ले रहा, कोई बात मैं प्रस्तुत करा दूंगा स्वामी जी, मैं प्रस्तुत करा दूंगा, मेरे पास है, मैंने लिखे रखे हैं सारे एकादश उपनिषद के कहाँ से भाग। जी स्वागत है, बताइए। जी अभी मेरे पास नहीं है, मैं बाहर हूँ, वरना मैं दिखा देता कि कौन सी शाखा से कौन सा उपनिषद लिया गया है और मंत्र से है कि ब्राह्मण से है। मैं बता देता हूँ वैसे मुख्य कौन से उपनिषद मंत्र भाग से है। ईश उपनिषद मंत्र भाग से है। मांडुक्य उपनिषद में विवाद है कि मंत्र से है ब्राह्मण से, क्योंकि उसकी शाखा लुप्त हो चुकी है। ऐत्रेय तैत्तिरीय ये मंत्र भाग का ही है शायद, संभवतः जहां तक मुझे याद आता है। कठोपनिषद भी जो है मंत्र भाग का भाग हुआ करता था तलवाकर शाखा का, लेकिन वो तलवाकर शाखा लुप्त हो गई है, इसलिए वो मंत्र भाग में आज प्राप्त होता नहीं। और सामवेद का तो वो बताया शौनक जी ने कि वो सामवेद की किसी शाखा का एक उपनिषद एक भाग है। ऐसे ही एक नरसिंह तापनी उपनिषद है, नरसिंह तापनी, वो भी मंत्र भाग का हुआ करता था, लेकिन उसकी भी शाखा लुप्त हो गई है, तो वो भी हमको केवल उपनिषद ही प्राप्त होता है। और इसी प्रकार से इन्होंने अभिजीत जी ने पूछा था कि यहाँ पे उपनिषद भाग जो है वो पराविद्या का है, ये वो करिए इसका वो प्रमाण दीजिए। वो साफ नहीं लिखा उसमें, मैं दिखाता हूँ, साफ है। केवल उपनिषद ही नहीं, मैं ये भी दिखाऊंगा कि जो महावाक्य हैं, जो भगवत पाद द्वारा चतुर महावाक्य हैं, उसको भी जो है बोला गया है। इसका ट्रांसलेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन बहुत सरल संस्कृत आपको समझ में आ जाएगा। तो ये सांख्यायन की श्रुति है, उसका जो है 13 अध्याय 13वां अध्याय है सांख्यायन। शायद सांख्यायन जो है वो आरण्यक ऋग्वेद का, या फिर मुझे चेक करना पड़ेगा, किसी वेद का आरण्यक भाग है, उसकी श्रुति है। क्या बोलते हैं? अथातो वैराग्य संस्कृते शरीरे ब्रह्मनिष्ठ भवेत ब्रह्म यज्ञ निष्ठो भवेत। अब संस्कृत, अब वैराग्य आदि मुझे में उत्पन्न हो गया है और मैं ब्रह्म निष्ठा में जाना चाहता हूँ। अब पुनर्मृत्युम जयति, मैं पुनर्जन्म से यहाँ पे पुनर्जन्म नहीं यूज किया उन्होंने,
कि जन्म को पॉजिटिव लिया जाता है। यहाँ पर है पुनर्मृत्यु, दोबारा मृत्यु से मैं को जय प्राप्त कर लूंगा। फिर पुनर्जय जो है पुनर्जन्म हम बोलते हैं, यहाँ पे जो है भगवान ने पुनर्मृत्यु बोला है कि बार बार जो दुख होता है उसका मैं नाश कर दूंगा। फिर बोलते तद ऊहा आत्मा द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासव्य हिति ही। अब इस आत्मा का मैं श्रवण मनन निधिध्यासन करूंगा, ठीक है। ताम एवं वेदानुवचनेन, ताम एव इस वेदानुवचनेन, वेदान का वेद वचन का विदिशंति ज्ञान करूंगा। ब्रह्मचर्येण तपसा श्रद्धया यज्ञेन शकेन चेति मांडुक्य। कि अब ब्रह्मचर्य से, तप से, तपस्या से आदि से मैं युक्त हो चुका हूं और मैं मांडुक्य है, इसका अनुशीलन करना। तस्मम एवं शांतो दंता उपारातम तितिक्षु श्रद्धा वित्तो भूतात्मन्यः एवं आत्मा पश्येद इति मांडव्यः। एवं आत्मा पश्येव इति मांडव्यः, मैं सब कुछ आत्म रूप से ही देखूंगा। ये मांडव्य की श्रुति है, जो है मुंडक उपनिषद है उसकी श्रुति है। यो अयम विज्ञानमयः पुरुषः प्राणेषु स एषा नेति नेत्यात्मा न गृह्य इदं ब्रह्म वेदं छात्रम इमे देवा इमे वेदा इमे लोका इमानि सर्वाणि भूतानि इदं सर्वम यद अयम आत्मा। कि ये सब कुछ जो भी है, वेद आदि जो कुछ भी है संसार में दिख रहा है, ये सब आत्मा है। सा एषा तत्त्वमसि त्या, सा एव तत्त्वमसि, यही तत्त्वमसि है, तुम भी वो आत्मगम्यम अहम ब्रह्मास्मि, और आत्मगम्य अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। तद एतद ब्रह्म पूर्वम अपरम अनपरम अनंतरम अबाह्यम अयम आत्मा ब्रह्म सर्वानुभूत इत्यम अनुशासनम इति याज्ञवल्क्यः। ऐसा याज्ञवल्क्य क्या, ये जो बृहदारण्यक क्या है, बृहदारण्यक की जो बृहदारण्यक की श्रुति है ना, इंद्रो मायावी पुरुरूपीयते, उसी का भाग लिया गया है। अयम आत्मा ब्रह्म तदेत ब्रह्म अपूर्वम अपरम अनपरम अनंतरम अबाह्यम अयम आत्मा ब्रह्म सर्वानुभूत इत्यानु अनुशासनम इति याज्ञवल्क्यः। क्या बोलते हैं कि ये जो ब्रह्म है वो क्या है, जो जिसका कोई कारण नहीं, जिससे कुछ उत्पन्न नहीं हुआ, जिससे पहले कुछ नहीं था, जो किसी से पैदा नहीं हुआ हो, जिससे कुछ पैदा ना हुआ, जिसके बीच में कुछ नहीं है, जिसके बाहर कुछ नहीं है, सब कुछ ये आत्मा ही है। सर्वानुभूत इत्यम अनुशासनम, क्या बोलते हैं, अयम आत्मा ब्रह्म सर्वानुभूत इत्यानुशासनम इति याज्ञवल्क्यः। ऐसा अनुशासन करूंगा। तद एतत् ना पुत्रया नानंता वेसिन नानन्ते वासिनेः वा ब्रूयात् इति हि या इमाम अधि परिगृतानां वसुमतीं धनस्य पूर्णं ददायात् इदं ताव एव ततो भूय इदं तत् एव ततो भूय इत्यानुशासनम ताम एतम उपनिषदम वेदशिरोः। ले यहाँ पे साफ सीधा है कि ताम एतम उपनिषदम, ताम एतम, ये सब उपनिषद वेदशिरो, वेद के सर हैं। ना यथा कथम च वदेतेत, ऐसा कहीं पे और कहीं जो इसमें ज्ञान है और कहीं नहीं है। ता एतत् ऋचाभ्योदितम, ये ऋचा के मूर्धन्य है, मस्तक है, सर है, मतलब मूर्धन्य मतलब गले से ऊपर का भाग है। ऋचा मूर्धन्य याजुष हम उत्तम इदम, ऋचा समान है याजुष का उत्तम भाग, ऊपर मूर्धन्य सर का मस्तक भाग है, ये उत्तम भाग है। फिर बोलते हैं क्या, तमाम शिरो अथर्वाणम मुंडम मुंडम, और मुंडम मुंडम ये जो है ब्रेन है, दिमाग है, अथर्व का ब्रेन है। नादिते अधिते वेदम औसम तम आजम शिर चित्तांग कुरुते कमंडः। उपनिषद को ज्ञान के बिना, उपनिषद को समझे बिना, उपनिषद को पढ़े बिना जो वेद को रटता रहता है, पढ़ता रहता है, जो संहिता और ब्राह्मण में घुसा रहता है, वो ऐसे ही है जैसे सर कटे हुए लाश को प्रसाद चढ़ा रहा हो, सर कटे लाश की आरती उतार रहा हो, पूजा कर रहा हो। थारुण अयम भराहरा काला भूतः आदित्य वेदम न विजानाति यो अर्थज्ञ इता सफलम भद्र अशुन्यते नाम के पर यति ज्ञान विधुप आत्मा। इसका इस तरीके से अनुशीलन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। बहुत सुंदर भाई जी, बहुत अच्छा प्रस्तुति दी आपने। तो आप सबके सत्संग से सबको बहुत लाभ होगा, मैं यही कह सकता हूँ। हाँ, ये बताइए, सब लोग हमारे वो व्हाट्सएप समूह में तो हैं, तो सब लोग, ये वेद गोष्ठी का भी समूह है और वेदायन पाखंड खंडन आदि आदि और भी हैं। तो विशेष रूप से जो वेद गोष्ठी क्रांति या जो भी यही है ना पुलकित जी, वेद गोष्ठी क्रांति मुख्य समूह है संभवतः, तो ये सब लोग उसमें हैं कि नहीं है? जो ना हो उन्हें कैसे भी जोड़ा जाए।
एक में आ जाएंगे तो अन्य में तो फिर आ ही सकते हैं, कर ही लिया जाएगा। तो भाई कोई ऐसे विद्वान हमारे साथ आज चर्चा हुई, आप सब लोग उसमें हैं कि नहीं है, जरा ये बताएं। जी जी स्वामी जी, मैं नहीं हूँ। हेलो, कोई है? मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, जी आ रही है, आवाज आ रही है। मैंने ग्रुप का लिंक भेज दिया है, देख लीजिए उससे यहाँ पर वो काम कर रहा है या नहीं, ऐसा अन्य माध्यम से। नहीं, ऐसा करें, हमारा हो जाएगा ना, हमारे नंबर पर या पुलकित जी के नंबर पर बस केवल अपना व्हाट्सएप कर देंगे, नाम लिख देंगे, तो फिर तो हम जहां चाहेंगे जोड़ ही लेंगे, फिर तो सरल है ना, सब जानते हैं। तो यदि संभव हो ये किसी प्रकार से, तो वो पुलकित जी से के साथ आप लोग कर लें। अच्छा, ये स्वामी जी, अगले रविवार का विषय क्या तय हुआ? मुझे लगता है पिछले बार जो हम लोगों ने तय किया था, उस विषय को छुआ तो गया होगा, लेकिन उस पर हम लोग बात कर नहीं पाए। अंत में थोड़ी सी चर्चा उस पर हुई, तो इस विषय पर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं। ये जैसे ये कहा जा रहा था कि मंत्र संहिता कर्मकांड के लिए है, उपनिषद ज्ञान कांड है और ब्राह्मण ग्रंथ, तो ये विषय मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा चर्चा की आवश्यकता है, तो अगले रविवार को इसी को लिया जाए। और आज जैसे करना तो यही था, लेकिन कुछ और वो मंत्र ब्राह्मण नामधेयम पर चर्चा आगे बढ़ गई, तो समय बहुत उसमें चला गया। तो अगले बार हम लोग कोई और विषय नहीं, केवल इसी पर चर्चा करेंगे। अब ब्राह्मण वेद में है या नहीं है, ये विषय समाप्त होता है। सब लोगों ने अपना पक्ष रख दिया, जिसको जो मानना हो माने। अगले बार हम लोग ये बात मंत्र संहिता है और दूसरे पक्ष का उपनिषद का क्या महत्व है और ब्राह्मण ग्रंथों को हम कहाँ कैसे उपयोग करेंगे। उपनिषद का महत्व ज्यादा है, यह तो मैंने प्रमाण दिया कि जो मुंडक उपनिषद 1-5 जी नहीं जी नहीं, ये बात शौनक जी आप कहिए कि आपने रख दिया या प्रूव नहीं किया है, तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि स्वामी शरण जी, आप जो व्यक्ति जो बात बोलना चाहता है उसको बोल दीजिए। आप जहाँ से भी रेफरेंस कोट कर रहा है, मूल विषय को ही बस प्रेजेंट कीजिए। अभी पूरा रट्टा मार के वो पूरा पढ़ रहा है, लेकिन जो मूल पॉइंट है वो दिखाना चाहता है वो ही नहीं आया, और हम सुनते ही आए। ये बात मुझे भी बहुत दुख हुई कि आज के जो बारे में हम लोग आर्य समाज से जो जुड़े हैं, मैं और ईशापत्र जी संभवतः आर्य समाज से हैं, बट हम लोग बात बहुत से कर नहीं पाए उस तरह से जो पौराणिक समाज पाराविद्या का ग्रंथ है या नहीं। तो वेद अवश्य पाराविद्या का ग्रंथ है, क्योंकि यजुर्वेद के जो 40वां अध्याय है उस पर आप ब्रह्म के बारे में बहुत सारे कथन पा जाएंगे। और मैं आप दो बात कहना चाहता हूँ कि जो महाभारत के जो शांति पर्व है उसका अध्याय है 246 और श्लोक है 13, 14 और 15। यहाँ पर वैष्णदेव जी अपने पुत्र सुखदेव जी से कह रहा है कि हे पुत्र, मैं ये बंगाल में कोट किया हूँ कि मैं जो शास्त्र का उपदेश तुझे प्रदान किया, यह परमात्मा का ज्ञानकारी शास्त्र है। ये संपूर्ण वेद का राष्ट्र है। केवल अनुमान और आगम से ही इसका ज्ञान होना और उपलब्धि द्वारा इसका ज्ञान यथायथ हो सकता है। धर्म और सत्य का जितने भी संख्यक आख्यान है उसका सारभूत ये धन है। ये बात बड़ी ध्यान से सुनिएगा। इस पर जो कथा लिखा है
ऋग्वेद के 10 शास्त्र ऋचा को मंथन करके ये अमृतमय सार तत्व को निकाल गया है। मैं आपके जो शौनक जी के जो जिस ग्रुप में मैं ऐड हूँ शास्त्रार्थ मीमांसा, उस पे मैं ये श्लोक का पिक्चर डाल दूंगा। हो सकता है कि संस्करण भेद से ये श्लोक थोड़ा सा अध्याय के इधर उधर हो सकता है कि जे 10 शास्त्र ऋचा को मंथन करके ये परम सार तत्व को निकाल गया है। इसका मतलब है कि वेद के जो मंत्र है उसको परमात्मा यानी कि आध्यात्मिक पक्ष में भी भाष्य किया जा सकता है। जैसा कि हम निरुक्त में भी देख सकते हैं कि निरुक्त में आचार्य जस्काचार्य ने कुछ ऐसे भी मंत्र हैं जिसको आधिदैविक और आध्यात्मिक उभय पक्ष में किया है। जैसा कि मैं बता रहा हूँ, सप्त ऋषि एक पद है और उस पर तनु या फिर शरीर एक पद है, तो वो उसका अर्थ आधिदैविक पक्ष में करता है कि सप्त ऋषि जो पद है वो सूर्य की 7 रश्मि है और यहाँ पर देह स्वयं सूर्य है। और अध्यात्म में सप्त ऋषि जो पद है वो हमारी षष्ठ इंद्रिय और मन है और यहाँ पर शरीर है स्वयं आत्मा। निरुक्तकार जस्काचार्य ने और भी जगह पे सुपर्णा शब्द का अर्थ किया कि जो सुपर्णा शब्द है वो आधिदैविक पक्ष में ये है और आध्यात्मिक पक्ष में ये इंद्रिय है। यानी कि वेद के मंत्र को आध्यात्मिक पक्ष में भी अर्थ किया जा सकता है। और गीता के 15 के अध्याय के 15 के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं ही समस्त वेद के प्रतिपाद्य विषय हूँ, कि मैं ही ये जो वेद है इस वेद का प्रतिपाद्य के विषय है परमात्मा। लेकिन ये सब हम शयनाचार्य की जाज्ञिक भाष्य में नहीं देख सकते हैं, पर आर्य समाज के जो आप विद्वान है जैसे कि विश्वनाथ विद्यालंकार, हरिशरण सिद्धांत अलंकार, वो सब वेद के ये आध्यात्मिक अर्थ कर रहा है जो ऋषि लोग बोल गए थे। तो वेद पर विद्या का भी ग्रंथ है, ये मैं कुछ कहना तो और मैं कुछ कहना नहीं चाहता, बस यही। ओम, बहुत अच्छी बात कही। तो यही हमने कहा, हमारा भी जो वेद भाष्य है वो आध्यात्मिक ही है, ये मान लें, जिन्होंने देखा है वो जानते होंगे। तो ये विषय हम लोग कह रहे थे कि अगले रविवार को हम रख रहे हैं और विस्तार से चर्चा करेंगे। अब आज की चर्चा को विराम दें, यही कहना है। स्वामी जी, बस मैं लास्ट वाक्य बोलना चाहता हूँ, आप प्लीज आप बोल लीजिए, फिर उसके बाद। तो हम तो विराम की ही बात कर रहे थे। अब हमें केवल इतना ही कहना है कि भैया सब लोग, पुलकित जी ने लिंक दिया है, नहीं तो आप हम लोगों को, हमको या पुलकित जी को, ईसापुत्र जी को अपना अपना नंबर व्हाट्सएप कर दें, जिससे हम अपने इस वेद गोष्ठी के समूह में, ग्रुप में आपको जोड़ सकें। हमें केवल इतना ही कहना है और उसके बाद हम लोग वेदाष्टक का पाठ करके समापन करेंगे। चलिए, चाहे तो थोड़ा सा 1 मिनट अपनी बात कह लें, अब इसको समापन की ओर ले जाएंगे। धन्यवाद। नारायण, मैं ये बोल रहा था कि जो मैंने श्रुति दिखाई, सांख्यायन की श्रुति, वहां पे स्पष्ट वर्णन है महावाक्य आदि का, मंत्र का और यज्ञवल्क का, 4 अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, ये 4 महावाक्य जो है उपनिषद में ही प्राप्त है, संहिता में प्राप्त नहीं है। और वहां पे सब उपनिषद भाग जो है वहां पे वेद शिरोह बोला गया है। और वहां पे जो भी ये भी लिखा है, स्पष्ट है, चेतावनी भी दी गई है कि उपनिषद भाग को छोड़ के जो वेद की उपासना करता है वो सर कटी हुई लाश की उपासना करने जैसी ही बात करता है। तो वेद जो है, वेद के जो जी ये मैं बस नहीं 10 सेकंड में मैं कंप्लीट कर दूंगा। अगले रविवार को हम लोग नाम मिलेंगे ना इस विषय पर। चलिए ठीक है। तो समझिए, ये बात आप आज ही कह चुके हैं और जब हम सत्र का समापन कर रहे हैं तो उसे दोहराने का क्या उपयोग है। अगले रविवार को अभिजीत ने वो बोला ना कि हमने बताया और कुछ, मुझे लगता है ये कान बंद कर लेते हैं तो सजा सुनाई नहीं देता, इतना साफ स्पष्ट। तो बात ये समझिए कि अब हम आप अर्थवत प्रशंसा की वो पढ़ के आइए, आप अर्थवत प्रशंसा की वो पढ़ के आइए कि गीता के भाष्य में वो लिखा है कि वो जो गीता नहीं पढ़ता वो ऐसा है, वो ऐसा है, ये अर्थवाद में किया जाता है। अब समापन करिए, अगले रविवार को यही विषय रखा जा रहा है। समय से 7:30 बजे जुड़ें और 2 घंटे पर्याप्त चर्चा करें, है ना, और व्यवस्थित चर्चा का प्रयास करेंगे। सब विद्वान जुड़े हैं, मुझे प्रसन्नता है, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि विद्वानों ने बहुत अच्छी बात रखी। लेकिन अब समय
को देखते हुए समापन करेंगे। पुलकित जी वेदाष्टक का पाठ करें और आज के सत्र को विराम दें। अगले रविवार को सब लोग जोड़ेंगे। व्हाट्सएप कर दें अपना अपना नंबर, जिससे सबको जोड़ लें और हम उचित आपको जानकारी दे सकें। ठीक है, तो अब वेदाष्टक का पाठ करेंगे, चारों वेदों के प्रथम और अंतिम मंत्र, और फिर आज को सत्र को विराम देंगे। ओम। हाँ पुलकित जी, आप देखिए जो भी हो समापन करें। जी मैं अंतिम मंत्र पढ़ देता हूँ, सबसे ले जाए। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम्। ओम हम ब्रह्म सवितुर्वरेण्यं